देखो, हमारी जो स्किन है वो हमारी एक सेंसरी ऑर्गन भी है। वो हमें टच करने का महसूस कराती है। जैसे अभी तुमने हाथ में पेन रखा है, ठीक है, तो वो पेन को तुम पकड़े हो, आंखें बंद कर को भी महसूस करो तो कुछ तो है। मान लो कि तुम्हारी आंखें बंद है, मैंने तुमको बोला दोनों हाथ खोल के रखो अपने, और फिर मैंने उसके ऊपर चपक्कन कुछ तो कीड़ा डाल दिया, वो वड़ वड़ कर रहा है, तुमको समझेगा ना कुछ तो है। ठीक है, तो ये स्किन जो है हमारी हमको मदद करती है ऐसे टच के फंक्शन में। और इसके साथ में स्किन एक ही काम नहीं करती, बस टच का ही फंक्शन नहीं करती, वो हमारे अंदर के सारी चीजों को बचा के रखती है। जैसे अगर हमें स्किन नहीं होती तो हमारा सारा ब्लड जो है वो फैल जाता, नीचे गिर जाता, ऐसे ही डेड हो जाते थे हम। तो जब कभी बर्न मार्क्स होते हैं ना किसी को, गलती से अगर कोई व्यक्ति फायर में ट्रैप हो जाए और उसको बर्न मार्क्स हो जाते हैं बहुत ज्यादा, तो ब्लड लॉस इतना ज्यादा होता है, खून इतना ज्यादा चले जाता है कि वो व्यक्ति मर जाता है। उस अंगार से नहीं, उस पेन से नहीं मरता है वो व्यक्ति। पेन क्यों होता है तुमको पता है क्या? हमारी जो स्किन होती है, स्किन के नीचे हमारे वायर होते हैं, सारे वायर। हमारे इंसान के शरीर वाले वायर को क्या बोलते हैं? नर्व्स में हमने पढ़ा था नहीं, नर्व। नर्व्स। तो हमारे नर्व्स जल जाते हैं जब हमें चटका लगता है ना कोई चीज का, तो हमारी स्किन के साथ में हमारे नर्व्स जल जाते हैं। और वो नर्व्स जो है हमारे ब्रेन तक सिग्नल भेजते हैं कि यहाँ पे हम पर हमला हो रहा है, कुछ तो करो। तो दिमाग कुछ तो करता है, रोना चालू कर देता है दिमाग। ठीक है, उसका दिमाग जो है दर्द जाहिर करता है, पेन रिलीज कर देता है वो। लेकिन हमारी जब स्किन बहुत जलती है किसी की, अगर कोई फायर में ट्रैप हो जाए, कोई मूवी में देखा होगा तुमने, बचपन में क्रिश देखा है क्या? क्रिश लास्ट में वो सर्कस में आग लग जाती है, देखा है तुमने? क्रिश नहीं देखा? फिर वो सर्कस में जाके बचाता है सबको, देखा है। है ना? तो वो वैसे, अब उस पिक्चर में तो सब लोग बच जाते हैं, लेकिन रियल लाइफ में बहुत बार लोग नहीं बचते। तो कुछ कुछ लोग आग से 1 घंटे तक घर में फंसे हुए थे, कैसे तो भी बच के भाग के बाहर निकल कर आते हैं वो। जैसे कि कौरवों ने भी कोशिश की थी पांडवों को जला देने की, याद है क्या तुमको? मैंने बताया था तुमको अर्जुन का पिक्चर, उसमें कैसे उनके घर में आग लग जाती है ना? लेकिन उन्होंने एक सीक्रेट टनल बचा कर रखे रहता है, वहां से वो भाग कर निकल जाते हैं सारे पांडव और कुंती, है ना, उनकी मम्मी, और वो पांचों पांडव भाग के निकल जाते हैं। तो लेकिन अगर कोई आग में फंस जाता है तो उसकी डेथ क्यों होती है? वो इतनी जो सीवियर हीट होती है ना बेटा, उससे हमारी स्किन जल जाती है, सारी स्किन और स्किन पे के हेयर। और ये जलने के कारण ब्लड लॉस बहुत होता है। ठीक है, खून का लॉस होने के कारण फिर हमारी डेथ हो जाती है। अच्छा, खून का भी लॉस होने से क्यों डेथ हो जाती है? देखो, जैसे हम अभी श्वास ले रहे हैं जाने अनजाने में, तुम तो क्लास में ध्यान दे रहे हो सब जन, लेकिन अनजान होकर तुम्हारा शरीर अभी भी श्वास ले रहा है, ब्रेथ ले रहा है ना? क्यों? ऑक्सीजन चाहिए ना जिंदा रहने के लिए। किसको चाहिए ऑक्सीजन? शरीर के अंग अंग को चाहिए। तुम्हारे उंगली को चाहिए, तुम्हारे नाखून को चाहिए, तुम्हारे पैरों को चाहिए, तुम्हारे किडनी को चाहिए, लीवर को चाहिए, स्टमक को चाहिए, आइज को चाहिए, ईयर्स को चाहिए, ब्रेन को चाहिए, सबको ऑक्सीजन चाहिए, हर समय चाहिए। उन तक ऑक्सीजन कौन लेकर जाता है? हवा में तो ऑक्सीजन है, तुमने तो ऑक्सीजन अपने फेफड़ों में लिया, लंग्स के अंदर लिया। फिर फेफड़ों से, लंग्स से तुम्हारे शरीर के अंग अंग तक ऑक्सीजन कौन लेके जाता है? ऑर्गन ऑर्गन तक ब्लड लेके जाता है, खून लेके जाता है। और अगर तुम्हारे शरीर का स्किन निकल गई, तुम्हारा खून, तुम्हारा बहुत सारा खून शरीर से बाहर पड़ गया, ऐसा खून जो तुम्हारे फेफड़ों से, लंग्स से ऑक्सीजन को लेकर तुम्हारे शरीर के अंग अंग तक देने वाला था, वो खून ही बाहर पड़ गया। तो अब वो खून ऑक्सीजन लेके जा पाएगा क्या? नहीं। तो धीरे धीरे तुम्हारे एक एक ऑर्गन फेल होना चालू हो जाते हैं। ठीक है, फेल म्हणजे जैसे तुम एग्जाम में पास या फेल होते हो ना, ऑर्गन पास तब होता है जब वो बराबर काम करते रहे। जैसे लीवर का काम है कि अब तुम बच्चे गंदे गंदे चॉकलेट खाते हो, कैडबरी खाते हो, वेफर्स खाते हो, उसमें के जितने भी गंदे केमिकल्स होते हैं वो सारे एब्जॉर्ब कर लेना, ये लीवर का काम होता है। और बाइल जूस बनाना। तो लीवर फेल तब होगी जब वो ये गंदे गंदे केमिकल रोक नहीं पाएगी, सोख नहीं पाएगी खुद में, और वो बाइल जूस नहीं बना पाएगी। तुम्हारे स्टमक का काम होता है कि जो भी खाना तुम खाओ उसमें के बाहर से बहुत सारे कीटाणु उसके ऊपर बैठ के आते हैं। तुम चाहे जंक फूड खाओ चाहे घर का खाना खाओ, जंक फूड में तो बहुत नंबर ऑफ हाईली हाईली लार्ज वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं उसमें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ह्यूज नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। घर के खाने में बहुत कम रहते, लेकिन रहते तो है, हमेशा रहते, हर जगह पे रहते। तुम अभी अपने क्लास में बैठे हो, तुम अपना पेन भी पकड़ के रखे हो ना, तुम्हारे पेन के ऊपर 50,000 बैक्टीरिया होंगे अभी। ठीक है, तो तुम क्या अपना पेन नीचे गिरा दोगे क्या? ठीक है, ऐसे नहीं। तुम जिस चटाई पे बैठे हो उस पे, जिस हवा को सूंघ रहे हो उसमें, तुमने जो शर्ट पहना हुआ है उसमें,
ठीक है, तुम्हारे स्किन के ऊपर, तुम इतना गाड़ी पे बैठ के, साइकिल पे बैठ के ट्यूशन तक आए, तो हवा में इतने सारे थे, वो तुम्हारी स्किन पे बैठ गए, तो ऐसे कंटिन्यू जर्म्स तो होता ही है। स्टमक का काम होता है कि जैसे ही हम खाना खाए, वो सारे जर्म्स का गेम ओवर कर डालने का सबसे पहले। और दूसरा, हमारे खाने में जितना भी प्रोटीन होता है, प्रोटीन उसको पचा देना, डाइजेस्ट कर देना। बड़ा बड़ा प्रोटीन जो हमारे खाने से हमारे पेट के अंदर गया, स्टमक में गया, उसके छोटे छोटे टुकड़े 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 कर देना। डाइजेस्ट करना म्हणजे टुकड़े टुकड़े कर देना। कभी तुमने आयुर्वेदिक दवाई ली है क्या? आयुर्वेदिक दवाई में जैसे शहद वगैरह मिला के वगैरह कुछ देते हैं, तो तुमने शायद देखा होगा कि वो जो गोली रहती है, उसका चूरा करना पड़ता है मुसड़ी से, थक 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 ऐसा वो चूरा करके देते हैं। फिर उसमें वो शहद डालते हैं, है ना, मध, और उसको चम्मच से गोल 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 घुमा के फिर चम्मच से चटा देते हैं तुमको, जैसे च्यवनप्राश रहता है वैसा। देखा है ऐसा? जिन्होंने भी आयुर्वेदिक दवाई वगैरह ली होगी उन्होंने देखा होगा। तो मतलब छोटा छोटा चूरा चूरा कर देना, या मैं कैसे बताऊँ, जैसे मान लो तुम्हारे स्कूल में चौक यूज करते होंगे, मे बी अगर टीचर, है ना, अभी भी अगर मान लो चौक का जमाना चल रहा है, तो चौक अगर तुम्हारे स्कूल के टीचर ने यूज किया, अब रिसेस थी, टीचर बाहर चले गए, तो बच्चे ने क्या, एक दो बदमाश बच्चे रहते बोर्ड के पास जाके चौक चुरा लेते वहां से, और चौक फाइट एक दूसरे को मारते रहते निस्ते, है ना, चोरी चोरी छुप के छुप के। तो चौक जब नीचे पड़ता है किसी के बेंच के नीचे, और कभी तुम्हारे शूज के नीचे अचानक से चौक का एक छोटा सा टुकड़ा आ गया होगा, तो तुमने देखा उसका चूरा चूरा हो जाता है। उसको ही बोलते हैं डाइजेशन करना। हमारा पेट क्या करता है, हम जो खाना खाते हैं, उसमें जो प्रोटीन का मॉलिक्यूल होता है, उसके टुकड़े 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 कर देता है, छोटे 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 छोटे। अब हम जो खाना खाते हैं, हम एक बाइट जो लेते हैं, एक बाइट, एक कवा, एक घास, मम्मी बोलती ना छोटे छोटे घास गे, है ना, छोटे कवाल, छोटो कवाली, इसको बोलते हैं हमारे मारवाड़ी घरों में छोटा कवाली। ठीक है, या मराठी घरों में भी सब में बोलते हैं ना, है ना, छोटा घास घे, है ना, इतकं मोठं मोठं आरामशीर चावून खा, है ना। इस डांटती ना मम्मी हर बार, तुम टीवी देखते देखते तुमको ध्यान ही नहीं रहता, चबाने नीचे गिरते जाते गिरते जाते। तो हम जो खाने का घास लेते हैं ना, एक इतना सा वो चार बोट में, और फिर अंगूठे से उसको डाल देते हैं अंदर चुप, तो वो तो बहुत बड़ी सी चीज होती है। उसमें जो प्रोटीन का मॉलिक्यूल रहता है, वो प्रोटीन का मॉलिक्यूल कितना छोटा रहता है। तुमने धूल का दाना देखा है क्या कभी? कभी सुबह सुबह तुम्हारे घर में खिड़की से सनलाइट आ रही है, तो उन सूरज की किरणों में धूल के दाने चमकते रहते हैं। तो वो एक धूल के दाने को लेना, और उसको 1 लाख टुकड़े कर देना उसके, तो उसके एक टुकड़े जितना एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल रहता है। समझ आ रहा है क्या स्वरज तुझे? उस धूल का जो दाना होता है, दाना, उस दाने के 1 लाख टुकड़े कर देना, उस एक दाने के 1 लाख और छोटे छोटे टुकड़े कर देना, इतने छोटे कि जो तुम्हारे आंखों को भी दिखेंगे नहीं। उतना छोटा एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल होता है। और उस प्रोटीन के मॉलिक्यूल के भी हमारा पेट खटखट खटखट 3 4 और टुकड़े कर देता है। पेट में जो हमारा एसिड और पेप्सिन और सारे केमिकल होते हैं, ऐसे चलता है डाइजेशन। और उससे हमको एनर्जी मिलती है। हाँ, इतू से इससे ये धूल के दाने जितने प्रोटीन से हमको नहीं, अरे तो हम कितना सारा खाना खाते हैं। तुम सोच के देखो कि जो तुम एक खाने का घास खाते हो ना, उसमें तुम्हारे शरीर में अरबों खरबों की संख्या में प्रोटीन के मॉलिक्यूल आते हैं। तुम जो खाना खाते हो, एक एक खाने के घास में, एक कवे में तुम्हारे शरीर में अरबों खरबों खरबों कार्बोहाइड्रेट के घास जाते हैं, फैट्स के अरबों खरबों घास जाते हैं, मॉलिक्यूल जाते हैं, मॉलिक्यूल। और उनसे इतने नन्हे नन्हे से, जो थोड़ी सी एकदम अतिशय नन्ही 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 छोटी 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 एनर्जी बनती, बहुत छोटी, वो इतनी सारी एनर्जी मिला के हमारा शरीर में बहुत सारी एनर्जी बन जाती है। थेंबे थेंबे तड़ा साचे, सुना है क्या तुमने? ड्रॉप बाय ड्रॉप तालाब बन जाता है ना, है ना, स्टेप बाय स्टेप एखादा कोई बड़ा काम मकसद हासिल हो जाता है। विटकर और विटकर लग लग के पूरा बड़ा सारा घर बन जाता है ना। हमारी लाइब्रेरी में हर दिन एक बुक न्यू बुक, दो बुक आते 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 पूरी इतनी बड़ी लाइब्रेरी बन जाती है। तो ऐसे, तो छोटे छोटे कदम लेने पड़ते हैं, और फिर बड़ी बड़ी चीजें हो जाती है धीरे धीरे धीरे। तो ऐसे बहुत छोटी छोटी एनर्जी हमारे बॉडी के एक एक घास खाने के एक एक घास से बनती है, और उतनी सारी एनर्जी मिलती है, हमको उतनी एनर्जी मिलती है कि हम भागते हैं, दौड़ते हैं, हंसते हैं, कूदते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, ट्यूशन आते हैं, ट्यूशन जाते हैं, घर पे पढ़ाई करते हैं, मम्मी की मार खाते हैं, वाए वाए रोते हैं। ठीक है, टीवी का देखते हैं, ये सब पुटाने दिन भर की दिनचर्या करने के लिए हमको इतनी सारी एनर्जी खाने से मिलती है, फूड से मिलती है। ठीक है। और ये जो फूड से मिल रही है, जो स्टमक का काम है, स्टमक ने अगर खुद का काम नहीं किया तो हम बोलेंगे स्टमक फेल हो गया। किडनी का काम है हमारा जो खून है उसको फिल्टर करते रहना हमेशा। म्हणजे मान लो तुम एखादे दाल बट्टी के पंगत में गए हुए थे, ऑनलाइन बच्चों तुम गए हो क्या पंगत में दाल बट्टी के? हाँ भैया। गए हो क्या? आज बहुत सा गई हूँ। गर्ल्स हाँ भाई। गए हो ना? हाँ, तो दाल गए। बट्टी के पंगत में
तुम वो पत्थर वाली लेके बैठते हो मस्त, म्हणजे तुम तो वो क्या, वो तुमको पत्थर वाली देते हैं, फिर बट्टा डालने को आते हैं। गाँव में तो ऐसे होता है। फिर अगर भारी भारी पंगत रही तो उधर गुलाब जामुन नहीं तो बूंदी भी रहती है ना। फिर उसके बाद में ठेसा, कांदा, नींबू, मिर्ची वो सब, और फिर जब तक तुम्हारा चुरके होती बहुत सारी बट्टी, फिर वरन आ जाता है ना। गाँव में वैसे तो होता है ये। तो मान लो कि जो तुम्हें वरन परोसने को आ रहा है, उसके खुद के झूठे हाथ है। उसको वो खुद ही आधा खाना खा के उड़ गया और वो बीच में से ही परोसने लग गया। ऐसे चलता है क्या? ऐसे तो होता नहीं कभी भी, है ना। और कोई अगर यड़ा नमूना ऐसा उड़ गया तो उसको सब डांटेंगे ना, उसको बर्तन भी नहीं देंगे हाथ में। झूठे हाथों से हम किसी को खाना परोसते हैं क्या? नहीं परोसते हैं। तुमने देखा होगा, तुम इवन अपने घर में खाना खाने बैठते हो और चपाती का डब्बा रहता है ना, उसमें अगर तुमने झूठा हाथ डाला तो तुम्हारी दादी ने, तुम्हें मम्मी एक झपकन मारती होंगी हाथ के ऊपर। झूठा खाना लगाने देते हैं क्या? झूठे हाथ से कढ़ाई भी उठाने देते हैं क्या तुमको? नहीं। कुछ भी ऊंचा पाता करने नहीं देते, नमक को भी हाथ नहीं लगाने देते, लेफ्ट हैंड से बोलते ले, लेफ्ट हैंड से ले, राइट हैंड से नहीं चलता कुछ भी, लिए वाला चम्मच खराब नहीं करना वगैरह से, है ना। तो अब सोचो कि तुम्हारे शरीर के हर अंग अंग को ऑक्सीजन कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? कौन पहुंचा रहा है? ब्लड पहुंचा रहा है। ब्लड। अगर वो ब्लड खरगटा हो ब्लड। गया तो गंदा रहा, तो उस ब्लड में गंदगी रही तो, और फिर वो लीवर लीवर बैठा था कि मी बट्ट्या चुरून बसलोय, लीवर मस्त दाळबट्टी के पंगत में गया था लीवर, उसके बाजू में उसका फ्रेंड स्टमक बैठा था, उसके बाजू में किडनी बैठी थी। ऐसे सारे दोस्त दोस्त दाळबट्टी खाने गए थे, और ब्लड जो है बट्टा लेके आ रहा था, ब्लड ऑक्सीजन लेके आ रहा था। और ब्लड इनके पत्थरवाड़ी में, ब्लड इनके प्लेट में बट्टा डालने ही वाला था, ऑक्सीजन डालने ही वाला था, लेकिन इन सब ने देखा कि ब्लड ने हाथ ही नहीं धोए वाले, ब्लड में बहुत गंदा गंदा यूरिया है, छी। ब्लड में बहुत गंदा गंदा CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, छी। तो इन्होंने बोल दिया हम नहीं लेंगे, जा हाथ धोने पहले मग लेंगे। ठीक है। तो ब्लड जो है, ब्लड ये स्वच्छ रहना चाहिए तो लोग उससे ऑक्सीजन लेंगे। ब्लड गंदा गंदा है और वो ऑक्सीजन लेके जा रहा है तुम्हारे पैर के पास में, और पैर नहीं लेंगे ऑक्सीजन, बोलेंगे जा छी मैं नहीं लेता ऑक्सीजन। स्वच्छ ब्लड आ, फिर स्वच्छ ब्लड से लूंगा मैं। तो फिर ब्लड को स्वच्छ कौन रखता है, साफ सुथरा कौन रखता है? किडनी। किडनी एक ऐसा ऑर्गन है जो तुम्हारे खून को स्वच्छ रखती है। किडनी तुम्हारे खून को दिन में 400 बार फिल्टर करती है, 400 बार। इतना बड़ा फिल्टर है किडनी, फिल्टर। तुम्हारे घर में एक्वागार्ड है, कुछ जनों के, बहुत सारे जनों के घर पे होगा, और अभी बहुत सारे जनों के घर पे पिछले कुछ वर्षों में हट गया होगा धीरे धीरे, क्योंकि वो जार का पानी आता है डायरेक्ट। तो जार आते हैं डायरेक्ट मटके में डाल देते हैं, अपन टेंशन नहीं लेते बैठते। और बहुत सारे जनों के घर पे जिनके पास पहले से एक्वागार्ड है, कैंटारो वगैरह कुछ ऐसा फिल्टर वगैरह है, वाटर फिल्टर प्यूरीफायर वो होगा, है ना। ऐसे शहरों में तो शहरों में तो संभाजीनगर, पूना जैसे बड़े बड़े शहरों में, नांदेड़ वगैरह ऐसे शहरों में तो डायरेक्ट जो म्यूनसिपालिटी का जो पानी आता है ना, वो डायरेक्ट पी सकते हैं, है ना। डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं, सब्जी बनाने में, पीने में, ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी लोग वो डायरेक्टली यूज नहीं करते। लोग उसको एक्वागार्ड वगैरह फिल्टर लगा के रखते हैं बेसिन के पास में, किचन में, वॉश वॉश बेसिन के पास में, और फिर उससे पानी वगैरह पीते हैं। बहुत सारे ऑनलाइन बच्चे समझ सक रहे होंगे मैं जो बोल रहा हूँ, तुम्हारे भी घर में ऐसे ही होता होगा, है ना, बहुत सारे जनों के घर पे। और लासुर में तो वो हम पानी का जार लेके आते हैं, लासुर जैसे छोटे छोटे गाँवों में हम, तो वो ऑलरेडी बड़े बड़ा फिल्टर मशीन लगी रहती है वहाँ पे, उससे फिल्टर होके ही आता है जार में। तो फिर हमको घर पे वापस फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं रहती। लेकिन किडनी हमारे बॉडी में एक ऐसा फिल्टर है, और हमको भगवान ने एक एक नहीं, दो दो किडनी दे करके रखी, कि एक अगर फेल हो भी गई तो दूसरी काम करती रहेगी। एक किडनी अगर खराब हो गई तो हम मर सकते हैं क्या? नहीं नहीं, मरते नहीं। दोनों खराब हो गई तो हाँ, फिर मर जाएंगे। तो फिर अगर दोनों किडनी किसी की खराब होने पे तो उसको क्या करना चाहिए? फिर उसको डॉक्टर अंकल के पास जाके डायलिसिस की ट्रीटमेंट बिठानी पड़ती है। तो म्हणजे डायलिसिस म्हणजे क्या रहता है? फिर तुम्हारे शरीर को, तुम्हारे शरीर से भी बड़ी एक मशीन लगाते हैं, तुम्हारे शरीर को, तुम्हारे शरीर से भी बड़ी एक मशीन लगाते हैं, उसको बोलते हैं डायलिसिस। देखो मैं फोटो बता रहा हूँ तुम सबको, अभी स्क्रीन पे देखना तुम। तो हाँ, वो ऐसे समझ लो तुम कि तुम्हारा जितना भी खून है उस मशीन के अंदर जाता है, फिर वो मशीन तुम्हारे खून को फिल्टर करती, और फिर वो खून वापस से तुम्हारे शरीर के अंदर आता है। अब देखना, ये इधर है किडनी। ये दो दो प्रकार के डायलिसिस है, दो प्रकार के अलग अलग। ये पेरिटोनियल डायलिसिस है, जिसमें पाउचेस के मदद से, डायलिसिस सॉल्यूशन के मदद से खून को फिल्टर करते रहते हैं, खून की गंदगी निकालते हैं। और ये हीमोडायलिसिस है, ये बहुत महंगा रहता है हीमोडायलिसिस। अब देखो ना, ना अभी देखो ना तुम, ये उधर से हाथ से खून निकल रहा है, और वो खून किस में जा रहा है? भुर्र गया मशीन में, और मशीन में जाके फिल्टर होता है। फिल्टर होता है म्हणजे खून के अंदर की जो गंदगी होती है वो सारा ये मशीन निकाल लेती है। खून में ऐसी कौन सी गंदगी रहती है? मैंने नाम लिया था, कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया। यूरिया, ठीक है, यूरिया। ये हमारे इंसानों के खून में यूरिया रहता है। मछलियों के खून में पता है तुमको क्या रहता है? मछलियों के खून में अमोनिया रहता है।
कबूतर की पोटरी देखी क्या? है ना, बहुत गंदे रहते साले कबूतर। मैं कभी भी मेरे मासी के घर पे जाता हूँ पुणे में, बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे बिल्डिंगों में, वहां पे सब कबूतर पोटी पोटी करके रखते हैं नीचे, ठीक है, गाड़ियों के ऊपर, और वो कार पार्किंग में, और ऐसे ऊंचे ऊंचे फ्लैट में वगैरह, उधर वही रहते सारे कबूतर ही भरे पड़े रहते हैं। तो वो कबूतर जो पोटी करते हैं ना, बर्ड्स, उनके पोटी में यूरिक एसिड रहता है, यूरिक एसिड, ठीक है। और हमारी जो यूरिन रहती है, मैमल्स की, इंसानों की, मैमल्स की, डॉग की, काऊ की, उसमें यूरिया रहता है, यूरिया। फिर ये ऐसे मशीन लगानी पड़ती है ऐसी, ठीक है। ये तो फिर ऐसे मशीन लगा के वो पूरा हमारे शरीर का खून निकलता। खून देखो, हमारे शरीर का खून एक मशीन के अंदर जाता है, निकल के लाइव खून हमारा, दूसरे का ब्लड पाउच नहीं, हमारा खून डायरेक्ट हमारे आंखों के सामने निकल के मशीन में जाता है। उसमें जाके वो मशीन जो है सारा खून लेती है, मशीन, मशीन में रिफ्लेक्स चालनी लगी, चालनी, ठीक है। मशीन में एक प्रकार की दैविक वापस आ गया क्या बिना बोले? रुको, रिमूव करता दैविक को, करा रिमूव। और कौन है? प्रीशा ने होमवर्क दिया नहीं, आ गई बिना बोले, रिमूव। मीटिंग, स्वराज सोनू ने तुम्हारा होमवर्क नहीं हुआ है ना? घुस भैया गए ना तुम हुआ वापस है। से मीटिंग में? भेजा क्या भैया तुमने? वापस भेजा आ क्या? गया। नहीं भैया भेजा भेजा नहीं, क्या? पर अभी मैं दिखा। हाँ चलो भेजो फिर व्हाट्सएप पे, फिर आना मीटिंग में, चलो भागो। भैया रुको 1 मिनट, मेरे को भगाने दो इनको। भैया रामू 1 मिनट रुको। तो ये सारा सारा फिर ऐसा हमारे शरीर में खून में जितना भी यूरिया है, फिर वो मशीन जो है पूरा यूरिया ले लेती, बचे वाला खून वो उसमें चालनी लगी रहती है मशीन में, उस पे सुबह दबा खून डालती, यूरिया निकल जाता है, खून नीचे रह जाता है, अच्छा खून फिर शरीर में डाल देती, सच्ची की चालनी नहीं रहती। वो बहुत डेंजर रहती है, वो मशीन जो है बहुत कॉम्प्लेक्स रहती है, कॉम्प्लेक्स। उसको बनाना छोटे बच्चों की बात नहीं, इतनी हाई फाई मशीन रहती है वो, बहुत उसमें बारीक बारीक छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट लगे रहते हैं बहुत सारे, ठीक है। ये देखो, ये रियल रियल लाइफ वाली डायलिसिस की मशीन रहती है ऐसे, रियल लाइफ। और इसका खर्चा जो है, अगर तुम्हारी किडनी फेल हो गई और तुम रहे हॉस्पिटल में, तो फिर इसका खर्चा बहुत आता है। तुम्हारा अगर मेडिकल इंश्योरेंस रहा तो फिर ठीक है, वरना दिन के 2,000 रुपए से लेके दिन के 20,000 रुपए भैया साल तक उसको हॉस्पिटल में रखने का, 30 लाख रुपए। और गुरु हॉस्पिटल में कब तक रहेगा? जब तक उसकी दोनों किडनियां ठीक नहीं हो जाती। लेकिन किडनी खराब होने के बाद किडनी वापस से ठीक नहीं होती है, ऑलमोस्ट नहीं होती है। तो फिर क्या करते हैं? फिर हमेशा ऐसे मशीन पे चलेंगे क्या? नहीं। तो फिर अपन किडनी डोनेशन के लिए मांगते हैं, किसी को बोलते हैं कि अरे बाबा तुम्हारे पास 2 किडनी, हमको एक दे दो, प्लीज दे दो। कोई देंगे निकल के? हाँ, लोग अगर, हमने बहुत हर चीज लोग देते हैं, लेकिन उसकी एक कीमत होती है। तो फिर लोग अपनी, जो हेल्दी लोग होते हैं वो अपनी किडनी निकाल के देते हैं, और उसके बदले में वो, उनको अच्छी खासी रकम चाहिए रहती है, 50 लाख 60 लाख रुपीज ऐसी चाहिए रहती है, ठीक है, क्योंकि परमानेंट तुमको देते रहे ना हमेशा के लिए। नहीं तो तुम अगर देखो, नहीं तो फिर तुम्हारी ऐसी हालत रहेगी, अगर तुमको किसी ने किडनी नहीं दी और तुम्हारे घर वाले तब तक तुम्हें जिंदा रखना चाहते, तो ऐसे सारे मशीन पे लगे वाले रहोगे तुम। और ये कब होता है मालूम है? किडनी का, क्योंकि बचपन में तुम बहुत ज्यादा पानी नहीं पीते हो ना, पानी पीना ओपन तुम्हारा बहुत कम रहता है, तुम्हारे मम्मी को बार बार याद दिलाना पड़ता है, खूब पेड़ चाली पानी पी, खूब पेड़ चाली पानी पी, ठीक है, टाइम टू टाइम पानी पी। फिर तुम्हारा ऐसे हो जाता है, शौर्य लगे इस पानी पी लिया। शौर्य बहुत दूर का सोच रहा है। शौर्य नहीं चाहता कि बूढ़ा होने के बाद वो ऐसा लेटा रहे। कोई चाहता है कि तुम में से ऐसा लेटा रहे? तो हेल्थ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर तुमने बचपन में अपने हेल्थ का ध्यान, बचपन से हर रोज अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखा, फिर हो जाएगी ऐसी हालत। और ये मत समझना ये कोई बहुत आलीशान मजेदार चीज है। दर्द हो रहा होता है बहुत, और दर्द के साथ और ऐसा पड़ा रहना पड़ता है, किधर भी जा नहीं सकते तुम, बस पड़ा रहना पड़ता है यहाँ पे। भैया कितने देर। पूरा फुल टाइम बेटा, फुल टाइम, ऑल द टाइम, जस्ट पड़े रहना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। भैया मतलब उतनी जाने का भी नहीं। नहीं, वॉशरूम को भी उधर यूरिनल बैग लगा रहता है, उधर हॉस्पिटल के बेड कुछ, तो तुमको किधर इसने जानते थे। तुमको खाना भी जो है, तुम्हारी फेवरेट दाल बाटी सब पाव भाजी सब बंद हो जाता है, फिर लिक्विड मिलता है, बस लिक्विड। और अगर हालत खराब हो गई तो वो भी तुम्हारे पेट में जो है पाइप डाल देते हैं, उससे डायरेक्ट तुम्हारे मुंह को स्वाद भी नहीं आता उसका, जीभ पे खाने का स्वाद भी नहीं ले पाते तुम, डायरेक्ट तुम्हारे पेट में लिक्विड खाना जाता है पापा। ऐसी हालत सही है भैया उधर। भैया इसलिए क्योर कैसे होता है। फिर वो क्योर जो है, कोई तो भी व्यक्ति किडनी देता है ना, फिर किडनी का ऑपरेशन होता है, किडनी ट्रांसप्लांट का।
किडनी ट्रांसप्लांट करनी किडनी, तो मतलब तुम्हारी जो किडनी खराब हो गई है वो वाली किडनी बाहर यह निकालनी कैसे? और वो खाने फिर को देते हैं हमें। हाँ, स्वरा को खाने का सोच रखे थे इसमें। भैया देख, पर ए किडनी भैया बेचना फिर दिन इलीगल है भर ना? हम भूखे कैसे रह सकते? भूखे नहीं रहते हैं, वो सिर्फ सारा लिक्विड बना के देते हैं हमको। दाल बट्टी है ना, तो बट्टी इतनी बारीक चूरते हैं वो पेस्ट के जैसी, और दाल उसमें डालते हैं भरपूर, तो वो सारा एकदम पानी के जैसा रहता है, डायरेक्ट सूप कंदिशी जूस के जैसे, मिल्क शेक के जैसे पी लेने का, गड़ 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 गड़। और ऐसा भैया पर किडनी बेचना इलीगल है। देखो, एक गुरु ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि भैया अगर एक आधा मानुस मान लो, अगर मान लो भैया गुरु का किडनी खराब हो गया, मान लो गुरु ने बोला कि मान लो भैया मेरी किडनी खराब हो गई, और मान लो उसी दिन लकीली, गुरु लकीली बोल रहा है कि एक आधा मानुस एक्सीडेंट में मर गया, और तो मैं उसकी किडनी निकाल के लाया, मेरे घर वालों ने उसकी किडनी निकाल के लाया और मुझे दे दी, चलता है क्या? तो ऐसे येड़े छाड़े करे तो नहीं चलता है, लेकिन जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है रिसेंट यंग एज में डेथ हो गई है, और अगर अगर उसके घर वाले चाहे तो वो किडनी दे सकते हैं, कई बार दे देते हैं। या फिर उस व्यक्ति ने मरने से पहले ही सर्टिफिकेट साइन करके रखा था कि अगर मेरी अकारण और हेल्दी कंडीशन में डेथ हो जाए फॉर सम रीजन, और मेरे वाइटल ऑर्गन्स अच्छे रहे, मेरी लीवर, मेरी किडनी, मेरी आंखें, मेरा हार्ट ये अच्छे कंडीशन में रहे, तो मैं अपना देह दान करता हूँ, या मैं ये सर्टन पूरा देह मतलब पूरी बॉडी दान ना करके सर्टन ऑर्गन दान करता हूँ। तुमने देखा है कि जो डॉक्टर लोग रहते हैं, स्टूडेंट जो डॉक्टर बनते रहते हैं, वो हॉस्पिटल में मरे वाले इंसान की डेड बॉडी कट करके देखते हैं, सारा डाइसेक्शन करके देखते हैं। मुन्ना भाई एमबीबीएस में भी देखा है तो उन पिक्चर में, मुन्ना भाई किस चक्कर आ जाते हो डेड बॉडी देख के। ऐसे जब जो भी तुम में से डॉक्टर बनना चाहेंगे, समझो आगे गार भी डॉक्टर बनना चाहेंगे, जैसे गार्बी आज हाथ पे डिजाइन करती रहती पेन से, वैसे आगे गार्बी को चाकू लेके बॉडी पे डिजाइन करने पड़ेंगे, बॉडी कट कट करने पड़ेंगे फिर। ठीक है, तो उधर डेड बॉडी पड़ी रहेगी, फिर गार्बी को कटर लेके फिर हल्लू से स्किन के साल्टे निकालने पड़ेंगे सारे, फिर सारे दम दम से वो मसल्स आएंगे, फिर उसको कट करके सारे ऑर्गन देखने पड़ेंगे, उसको कट करके बोन्स देखने पड़ेंगे, फिर वापस सारे टाके लगाने पड़ेंगे, टाके की प्रैक्टिस लेंगे डॉक्टर उससे, जो सीनियर डॉक्टर रहेंगे। गाड़ी बोलेंगे चलो अभी टाके लगा के बताओ, गाड़ी बोलेंगे मैंने तो कभी सुई दौरा भी नहीं चला है, मैं कैसे चलो, टाके कैसे लगे? ठीक, ऐसे हो जाता है फिर। तो भैया डेंजर डेंजर। एक मिनट रामू, एक मिनट। तो मतलब कहने की बात यह है कि तुम किसी से, जीवित व्यक्ति से उसकी एक किडनी परचेज कर सकते हो, डायरेक्ट व्यक्ति से व्यक्ति नहीं ले सकता, इतना आसान नहीं है ये कि दुकान पे गए काका पाउशर किडनी दे एंड डायरेक्ट निकाल के दे दी पाउशर किडनी, ऐसे नहीं चलता है। ये कारोबार, ये मेडिकल इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी है, तो कोई व्यक्ति जिसको किडनी देनी है वो हॉस्पिटल में देगा, और फिर तुम्हें हॉस्पिटल से खरीदनी पड़ेगी। यस। भैया पर वो बेचना जी इलीगल, जी। क्या हुआ? पर वो बेचना इलीगल है ना? नहीं जी, इलीगल नहीं है, लीगल प्रोसेस से जाओ तो सब लीगल है। और लेकिन है ना, जो होता है मतलब ये बहुत डार्क साइड से आगे की चीज है बहुत। वो भैया ऐसे पूरा ना बेटा, एक ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग नाम की एक पूरी इंडस्ट्री चलती है, जहाँ पे लोगों को कम आयु में मार काट कर या उनके ऑर्गन्स निकाल लिए जाते हैं और सेल कर दिए जाते हैं डार्क वेब पे, और कमर्शियल मार्केट्स में, फॉरेन मार्केट्स में से बेच दिए जाते हैं। हाँ, बच्चे किडनैप होते हैं ना, है ना, बच्चे या कोई भी किडनैप होते हैं व्यक्ति, तो फिर उनके ऑर्गन्स वगैरह निकाल के बेच दिए जाते हैं पैसे के लिए। ऐसे डेंजर चीज होती है अभी तुम बहुत छोटे हो। तो देखो, ये अपनी किडनी होती है ऐसे, कितनी किडनी रहती है हमको, दो दो किडनी रहती है। और जैसे कि बहुत जने ना गलत समझते हैं कि किडनी बहुत नीचे रहती है, किडनी नीचे नहीं रहती, एकदम ऊपर ऊपर रहती है। तुम्हारा रिबकेज है ना, पीछे के साइड पे, तुम्हारा रिबकेज जहाँ पे खत्म होता है वहीं पे नीचे किडनी है, पीछे के साइड से। और आगे के साइड से तुम्हारी लीवर है। तुम्हारा राइट हैंड देखो, राइट हैंड, सब बच्चे अपना राइट हैंड फील करो, राइट हैंड को देखो, अपने अपने राइट हैंड को। स्वरा तू लेफ्ट को देख रही है, राइट हैंड को देखो। ठीक है, हाँ राइट हैंड, अरे हैंड को देखो, कैमरा में मत देखो, राइट हैंड को देखो। अब राइट हैंड को देखते 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 राइट एल्बो को देखो, राइट एल्बो, है ना। ऐसे समझो कि तुम कुर्सी पे मेरे जैसे बैठे हुए, अपने हाथ मेडिटेशन में रखते हैं, ध्यान में मेडिटेशन जैसे अपने हाथ रखो, और तुम्हारा राइट साइड का एल्बो है ना, एल्बो है ना, एल्बो, उसको देखो, राइट साइड का एल्बो, हाथों को मेडिटेशन पोज में रख के। तो तुम्हारा जहाँ पे राइट साइड, राइट हैंड का एल्बो है, बिल्कुल उसके बाजू में तुम्हारी किडनी है, राइट किडनी। और जो तुम्हारी लेफ्ट किडनी है ना, वो थोड़ी सी ऊपर रहती है राइट से, तुम फोटो में भी देख सकते हो।
जो तुम्हारी लेफ्ट किडनी होती है, लेफ्ट किडनी वो थोड़ी सी ऊपर होती है, थोड़ी सी ऊपर राइट किडनी से। देख पा रहे हो कि तुम जरा सी ऊपर है, क्यों? क्योंकि राइट साइड में लीवर भी होता है, राइट साइड में आगे की तरफ से लीवर होता है, पीछे की तरफ से किडनी होती है। कभी अगर तुम खेल रहे हो धप्पा कुटी वगैरह और किसी ने तुम्हारे पीठ पे जोर से बॉल दे मारा और वो बराबर तुम्हारे किडनी के भाग पे लगा, तो किडनी सीवियरली डैमेज हो सकती है। और वो तब तो ठीक है, तुम धकाओगे कुछ साल वगैरह, 10 साल 20 साल, लेकिन उसमें जो दरार आ जाएंगे हमेशा, वो काफी ज्यादा ठीक हो जाएगी। लेकिन जो बारीक बारीक से दरार बचे होंगे थोड़े से, फिर वो तुम्हें धीरे धीरे त्रास देना चालू करेंगे। और फिर डॉक्टर बोलेगा बचपन में तुम्हें कुछ मार लगा था क्या, तुमको याद भी नहीं आ रहा होगा, तुमने इतनी पकोटी के लिए थी, ये करा तो करा, कुछ ध्यान नहीं आ रहा होगा। ऐसे तो ये किडनी होते हैं हमारे, ठीक है। अब मैं तुमको देखो, हाँ, ये किडनी का एक मॉडल है कि किडनी को अगर हमने कट करके देखा तो उसके अंदर क्या क्या निकलता है। किडनी कितनी बड़ी होती है मैं तुमको बताता हूँ। तुम्हारे और तुम्हारी खुद की किडनी कितनी बड़ी होती है वो भी मैं तुमको बताता हूँ। छोटी सी वोटी सी ऐसे कुछ नहीं। देखो मैं कैमरा ऑन करके बताता हूँ। तुम्हारे दोनों हैंड लो, उसके थंब अंदर डालो, अंगूठे अंदर डालो अंदर, और फिंगर्स की मुट्ठी बना लो, अच्छे से मुट्ठी बना लो, वो है तुम्हारी किडनी। जिसकी जितनी बड़ी बुक्की उसकी उतनी बड़ी किडनी, मेरी इतनी बड़ी, तुम सबकी छोटी छोटी होगी, टिंगू टिंगू होंगे अभी। ये किडनी होगी। चैतन्य की तो बॉटल की ढक्कन जी थी, मेरे बॉटल का ढक्कन ज्यादा बड़ा है। सृष्टि के और चैतन्य की किडनी से, लिंबू टिम्बू के किडनी से तो मेरे बॉटल का ढक्कन बड़ा है। हमारे ब्लड में यूरिया कैसे आता है? इसमें ब्लड में है, हमारे बॉडी में जो वो खाना वगैरह पचाने के सारे रिएक्शन चलते रहते हैं। एक हमारे बॉडी में जो खाना पचाने के सारे केमिकल, जब मेरे को फोन आता है ऑनलाइन बच्चों, तो तुम्हारा भी फोन ऐसे जूम मीटिंग में आवाज आता है क्या, बुंग बुंग? हाँ भैया। आता हाँ है क्या? भैया। कुछ हाँ को आता है भैया। कुछ को नहीं। हाँ भैया। ठीक, भैया। ठीक है, ठीक। भला हाँ, स्वरा ने पूछा कि हमारे खून में यूरिया आता किधर से। कहीं ऐसे तो नहीं होता रात में जब तुम सोते हो तो तुम्हारे भाई बहन तुमसे बदला लेने के लिए 1 चम्मच यूरिया डाल देते तुम्हारे शरीर में? नहीं ना, ऐसे तो नहीं होता है। भैया वो तो फिर तुम भी क्वेश्चन। उनके शरीर में डालते थे ना, पर तुमने तो डाला नहीं, वो भी नहीं डाला। तो फिर ये आता किधर से? तो हमारे शरीर में जितने भी खाना पचाने के रिएक्शन चलते रहते हैं, जैसे तुमने खाना खाया, माउथ में खाना लिया, तो जितना भी खाने में 3 जन मेन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट, विटामिन मिनरल भी होते हैं, लेकिन 3 जन मेन होते हैं जो डाइजेशन जिनका होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ में हो जाता है। सारे खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, फैट भी होता है। तुम एप्पल खाओ, उसमें ये तीनों जन होते हैं। तुम टोमेटो खाओ, उसमें तीनों जन होते हैं। तुम चपाती खाओ, उसमें तीनों जन होते हैं। लेकिन कुछ कुछ में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा रहता है। जैसे अगर मैं बात करूं चपाती की, चपाती में 90% कार्बोहाइड्रेट रहता है, 6-7% प्रोटीन होता है, 2-3% फैट होता है, और 1% मिनरल, 1% विटामिन होता है। इतना छोटा छोटा सा 90% क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। तो कोई भी बोलते टाइम क्या बोलेगा? चपाती खाने से हमारे शरीर को क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, बात समझ आ रही है? अगर तुम एप्पल खाओ, एप्पल, एप्पल के अंदर 80% फाइबर होता है, फाइबर, 10% विटामिन, 5% मिनरल्स, 2% प्रोटीन, 2% फैट, 1% कार्बोहाइड्रेट होता है। एप्पल के अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है? मैंने क्या बोला सबसे पहले? फाइबर, 80% फाइबर। तो कोई भी क्या बोला? अब एप्पल में प्रोटीन नहीं होता है क्या? होता है, इतू सा। एप्पल में विटामिन नहीं होता है क्या? होता है ना, इतू सा। एप्पल में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है क्या? होता है ना, इतू इतू सा। तो फाइबर कितना होता है? इतना सारा। तो फिर अपन क्या बोलेंगे? एप्पल से खाने से हमको क्या मिलता है? क्या बोलेंगे? फाइबर। तो कोई भी चीज खाने से मिलता सब कुछ है, लेकिन कुछ बहुत ज्यादा मिलता है, कुछ बहुत कम मिलता है। जैसे अभी सिद्धेश भैया को समझो, कौन सा फ्रूट पसंद है सबसे ज्यादा? मैंगो पसंद है, तो उसको सबसे ज्यादा मैंगो पसंद है। मैंगो में सबसे ज्यादा होते हैं, वो गिने जाएंगे किसके अंदर? कार्बोहाइड्रेट में ही रहता है। मैंगो में जवळपास 40% कार्बोहाइड्रेट रहता है, 10% प्रोटीन रहता है ना? तो अगर हम मैंगो की बात करेंगे तो मैंगो में सबसे ज्यादा क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, और फिर फाइबर है। तो हम बोलेंगे कि मैंगो खाने से कार्बोहाइड्रेट और फाइबर, ये दो चीजें हमको मिलती है। तो हमारे खाना खाने से, कोई भी खाना खाने से, शक्कर खाओ,
थोड़ा सा गुड़ खा लो, शेंगदाने खाओ, सब्जी रोटी खाओ, दाल चावल खाओ, कुछ भी खाना खाओ, उससे हमको ये सब मिलता है। लेकिन दाल से प्रोटीन ज्यादा मिलता है, एप्पल से फाइबर ज्यादा मिलता है, मैंगो से कार्बोहाइड्रेट और फाइबर दोनों ज्यादा मिलता है, काकड़ी से फाइबर और विटामिन और मिनरल तीनों ज्यादा मिलता है, चपाती से सिर्फ कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा मिलता है, चावल खाने से कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा मिलता है, फिर और मैं क्या बताऊँ तुमको, सब्जी खाने से ये सारी चीजें भरपूर प्रमाण में मिलती है। ऑयल, घी, तेल कट, जंक फूड खाने से फैट बहुत ज्यादा मिलता है, बटाटा खाने से, पोटैटो खाने से फैट और फाइबर ये दो चीजें बहुत मिलती है। हर चीज में सब कुछ होता है, ठीक है, लेकिन ये सब में थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे रहता है। सारी चीजों में कुछ ज्यादा रहता है, कुछ कम रहता है। अब हम स्वरा जब इसको खाते हैं ना, अब मैंने चपाती खाई, तो कार्बोहाइड्रेट माउथ में डाइजेस्ट हो जाता है सारा। डाइजेस्ट होना मतलब याद है क्या? चूरा चूरा हो जाना, जैसे चौक के ऊपर पाव रख दिया, चूरा चूरा हो गया, उसको डाइजेशन बोलते हैं। तो तुमने घास खाया, उसको चबा रहे थे, तो चबाते टाइम में चूरा होना चालू होता है क्या? बट्टी का घास खाया, पूरन पोली का घास खाया, पाव भाजी का पाव का टुकड़ा तोड़ के भाजी को लगा के खाया, उसको चबाते हो ना कि डायरेक्ट गोबड़ 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 गिरते हो कि डायरेक्ट? नहीं ना, चबाते हो ना, तो उसका चूरा चूरा होना, ग्राइंड होना चालू होता है वो, दैट इट सेल्फ इज डाइजेशन। एक मिनट गुरु, अब तुम्हारे माउथ में केमिकल है, केमिकल, उसका नाम है थुक्की, पता है तुमको? सलाइवा, थुक्की। वो थुक्की जो है, वो सलाइवा जो है, तुम्हारे खाने के साथ में मिक्स होके सारे कार्बोहाइड्रेट को गलाना चालू करता है। और अगर तुम खाने को इतनी देर चबाओ, इतनी देर चबाओ कि वो टूथपेस्ट के पेस्ट का जैसा बन जाए, इतना पतला खाना बन जाए, इतनी देर अगर तुम चबाओ। तुम चबाते हो क्या? नहीं, तुम दाल चावल खाते हो तो फिर वापस घटा, 3 बार 4 बार चबाते हो, नहीं तेरा तड़े एक जैसे घट लेते हो। तुमको इतनी देर खाना चबाना चाहिए कि वो पानी बन जाना चाहिए, खाना मुंह में पानी बन जाना चाहिए, फिर उसको घिटना चाहिए, तुमको इतना चबाना चाहिए खाने को। उस तभी तुम्हारे माउथ में ही सलाइवा थुक्की मिल मिल के ही कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो जाता है। खाने में कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, ये 3 चीजें मेन है जिनका डाइजेशन होता है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन किधर खत्म हो जाता है? चालू होके खत्म हो जाता है, चालू माउथ में होता है, ठीक है। लेकिन तुम बच्चे अच्छे से चबाते नहीं हो, तो फिर स्टमक पे लोड आता है। क्यों? क्योंकि स्टमक का काम सिर्फ प्रोटीन को डाइजेशन करने का था, प्रोटीन्स डाइजेस्ट करने का था, लेकिन तुमने अच्छे से चबाया नहीं, तो अभी पेट को और टेंशन, अरे बाबा ये कैसा बच्चा है, कार्बोहाइड्रेट चबा के खाता नहीं। अब मेरे को वापस माउथ का काम था, सलाइवा का काम था कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करने का, अब मेरे ऊपर ढकल दिया। मैं प्रोटीन डाइजेस्ट करूँ कि ये करूँ वो करूँ, सुबह 5 बजे उठूँ, इतना काम करूँ वो करूँ, तुम्हारे लिए कुछ भी करो, तुमको कुछ कदरिश नहीं है, ऐसी भाषण तुम्हारी मम्मी देती क्या? मेरी मम्मी देती रही। मैंने ऐसे ही बोल दिया, तो स्टमक को बहुत टेंशन आ जाता है, फिर स्टमक गुस्सा हो जाता है, स्टमक बोलता है जा मैं नहीं करने वाला, भैया मेरे आप को किस पहले नहीं दिख प्रोटीन रही। का काम दे के रखा है। हाँ, स्टमक बोलता है कि मैं नहीं करने वाला, तुमने मेरे को पहले प्रोटीन का काम दे के रखे वाला है, अब मैं और कुछ कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोहाइड्रेट कुछ नहीं करने वाला, तुम वो देखना देखो, नहीं तो मत करो, ठीक है। ये बच्चा नहीं चबा के खाता तो मेरी क्या गलती है? तो फिर पेट गुस्से गुस्से में, पेट तो, और पेट फिर इतना गुस्से में आ जाता है, उसमें एकदम एसिड निकलता है, एसिड, पेट इतना गुस्से में रहता है। और तुम जो भी खाना खाते हो उसमें जो कीटाणु हंस रही थी, ही, वो कुछ शरारती बच्चे नहीं रहते क्लास में, हमेशा मस्ती करते रहते, मस्ती करते रहते, अनलेस अनटिल एक दिन उस टीचर का लेक्चर आता है, और वो टीचर उन 2-4 नमूनों को पकड़ के ऐसा धोती है क्लास में सबके सामने, कि सबकी हवा टाइट हो जाती है। उस दिन सारे क्लास के बच्चे डर के बैठे रहते हैं, यार बाप बिल्कुल आवाज नको करो, नहीं तो अपनी भी टाई टाई फीस हो जाएंगी। होता है ना कि 2-4 नमूने होते हैं पीछे बैठने वाले, लास्ट बेंच पे बैठने वाले, बहुत धिंगाना करते हैं वो, पर कोई टीचर उसको डांटती नहीं है, बस खड़ाच करती है, तब भी वो हंसते रहते खी खी। और एक दिन कोई सर या मैम का लेक्चर आता है और फिर उनकी ऐसी धुलाई होती है उस दिन, ठीक है, तो स्टमक वैसे ही गुस्सा हो गया था पूरा, तो स्टमक ने किसकी धुलाई कर दी? जर्म्स की पूरी धुलाई कर दी, और प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दिया। और फिर गया खाना स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन ने सारे फैट्स की धुलाई कर दी, उसका डाइजेशन कर दिया। माउथ ने किसका डाइजेशन किया? कार्बोहाइड्रेट। माउथ ने किसका डाइजेशन किया? कार्बोहाइड्रेट्स। माउथ ने किसका डाइजेशन किया? माउथ ने किसका डाइजेशन किया? स्टमक ने कार्बोहाइड्रेट। किसका किया? प्रोटीन। स्टमक ने प्रोटीन। किसका किया? स्टमक ने किसका किया? स्टमक ने किसका किया? और प्रोटीन। उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन ने किसका किया? फैट। स्मॉल इंटेस्टाइन ने किसका किया? माउथ ने किसका किया? स्टमक ने किसका किया? स्मॉल इंटेस्टाइन का किसने किया? फैट्स। स्मॉल इंटेस्टाइन का नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन ने किसका किया? हाँ, ठीक है ना। स्टमक स्टमक में किसका हुआ? प्रोटीन्स। माउथ में किसका? फैट का। कार्बोहाइड्रेट्स।
क्या हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन। नहीं नहीं, मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन पूछा नहीं थी, स्मॉल इंटेस्टाइन मैं कंफ्यूज कर रहा था। ध्यान से सुनो तो दिमाग में बैठ रहा है ना तुम्हारे। अभी स्वरा जी, स्वरा का क्वेश्चन था कि यूरिया आता किधर से। तो इतना सारा जो खाना डाइजेस्ट हो रहा था ना, तो हम जो भी खाना खाते हैं उसमें सर्टन थोड़े से केमिकल पदार्थ होते हैं, और वो सारा वो केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी में चल रहे होते हैं कंटिन्यू, माउथ में होते हैं, स्टमक में होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, जगह जगह पे होते रहते हैं। उन सारे केमिकल रिएक्शन में यूरिया बन जाता है। और भी बहुत चीजें बनती है, ग्लूकोज बनता है, ग्लाइकोजन बनता है, ग्लिसरॉल बनता है, लिपिड बनते हैं, अमीनो एसिड बनते हैं, माल्टोज बनता है। ऐसे कितने सारे केमिकल बनते हैं सोरा। लेकिन वो कोई भी हमारे बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन ये यूरिया है ना, यूरिया, ये यूरिया नाम का बदमाश बच्चा हमारे बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो इसलिए जरूरी हो जाता है स्वरा कि इस यूरिया नाम के बदमाश बच्चे को हम हमारे बॉडी से बाहर फेंक के निकाल दें। ठीक है, बाहर फेंक के हम इसको निकाल दें। इसलिए हमारे बॉडी ने ये ऑर्गन बनाया। इसका नाम क्या है रे? इसका क्या नाम हार्ट तो नहीं? किडनी। पक्का? कितने किडनी होते हैं हमारे बॉडी में? दो। दो होते हैं, दो। ठीक है। और मेरे और तुम्हारे बॉडी में मिलके कितने रहते हैं? नहीं, चार। अगर मैं 1 to 1 बात करूँ तुमसे तो चार। चार। अगर मेरी एक किडनी खराब हो गई तो क्या मैं मर जाऊंगा? नहीं, दूसरी किडनी वो संभाल लेगी। उस पर ज्यादा वर्कलोड आ जाएगा क्या? ज्यादा टेंशन हो जाएगा क्या? थोड़ा सा, हाँ बहुत भी भाई। नहीं। कर लेते हो मैनेज, दोनों। दोनों होशियार थे वो, बहुत स्मार्ट। और दूसरी किडनी भी गई तो भैया फिर मर मुझे, जा। अगर मुझे मैं तो मर जाऊंगा। हाँ, देखो स्वरक तो मुझे मारने के पीछे पड़ा है। टेंशन हम फ्री। हम ये वो ट्यूशन पूरा खत्म। ब्लड प्यूरिफाई और सब कर सकते हैं। तो हाँ, तो किडनी से ही तो हम करते हैं। तो फिर अगर किडनी हमारी गई तो फिर हमको क्या लगाना पड़ेगा? मशीन। उस मशीन का नाम क्या है? उस ट्रीटमेंट का नाम क्या है? डायलिसिस। क्या नाम रहता है उसका? डायलिसिस। तो तुम अगर कभी भैया सुनो वो कितना महंगा है? कि तुम अगर कभी सुनो अपने मम्मी के मुंह से कि वो बुआ के, ससुर जी के, मामा जी के, बुआ जी के बेटे को डायलिसिस की मशीन लग गई, तो तुमने ध्यान रखना कि तुमको तो ध्यान नहीं रखा बुआ के, ससुर जी के, मामी जी के बेटे को, वो तो तुमको समझ नहीं आएगा। डायलिसिस तो समझ आएगा कि उनकी किडनी में प्रॉब्लम हो गया, किडनी में। ठीक है, और वो कुछ इस प्रकार की मशीन लगाकर मस्त पैकी बैठे हुए हैं वहां पे। मस्त पैकी नहीं, वो तो मस्त पैकी बैठे वाले, उनके घर वाले टेंशन में कितना खर्चा किधर से उठाएंगे। तो फिर उनके घर वाले अलग अलग हॉस्पिटल में और ऑर्गन डोनेशन सेंटर पर जा जाके बोल रहे हैं कि प्लीज हमें किडनी दे दीजिए। तो कोई फ्री में देता है क्या? नहीं। फिर 50 लाख रुपए, 60 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, जितना जरूरी रहा वैसे देते हैं। भैया और डायलिसिस का खर्चा कितना होता है? अभी देखो मैं तुमको कुछ उदाहरण बता रहा हूँ। ये देखो, ये ऐसी किट होती है, किट, इसमें किडनी लेके आते हैं जो व्यक्ति। अब समझो लींबू टिम्बू की किडनी खराब हो गई। लींबू टिम्बू की किडनी पहले बॉटल के ढक्कन जैसी दो दो छोटी छोटी किडनी थी। तो उसकी एक किडनी जाने के बाद दूसरी तो संभाल ही नहीं पा रही थी। ठीक है, तो लींबू टिम्बू को लग गया फिर एक किडनी। तो उसके फैमिली मेंबर्स में से किसने तो भी वॉलंटियर किया, चलो हम ही दे देंगे। ठीक है, एक जन ने किडनी दे दी। तो वो कैसे लेके जाते हैं? तो जो डॉक्टर अंकल रहते हैं, ऐसा एक डीप, एकदम सिक्योर्ड स्टोरेज बॉक्स रहता है, इसके अंदर लेके जाते हैं। और ये डीप फ्रीज रहता है, बहुत ठंडा रहता है अंदर। ठीक है, उसमें सब बर्फ बर्फ रहता है। देखो ये कौन सा ऑर्गन रखा है बाय द वे? ये फोटो में ये लीवर। एआई। लीवर है, लीवर। वेरी गुड, तुमने पहचान लिया क्या? होशियार बच्चा है यार तुम तो बहुत। भैया वो नीचे लीवर। आइस रखी है। हाँ जी, वो आइस रखी रहती है। ये देखो, ये एक ऑर्गन बताता हूँ, इसको थोड़ा क्लियर होने दो फोटो को। भैया आइस क्यों रखते हैं? ठंडा रखने के लिए, उसको बहुत ठंडा रखना पड़ता है। ये देखो अलग अलग ऑर्गन्स। भैया डायलिसिस का खर्चा कितना होता होता है बेटा, 20,000 से कितना भी अलग अलग। हाँ, दिमाग भी मिलता है, लेकिन अभी तक ब्रेन ट्रांसप्लांट हुआ है क्या? बता, ये शायद एक ही बार हुआ है। तुमको, तुमने हेड ट्रांसप्लांट देखा है क्या? मान लो कि आ, मान लो तुम एक्सीडेंट में, सॉरी, तुम गाड़ी में किधर जा रहे थे, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया और तुम्हारी मुंडी टूट गई। हाँ। तो तुम्हारे घर वाले तुम्हें तुरंत हॉस्पिटल लेके गए।
डॉक्टर को बोले, डॉक्टर जी हमारे बच्चों को बचाओ, हमारे बच्चे को बचा लीजिए। डॉक्टर ने बोला आपके बच्चे का सिर नहीं है, आप किसी का सिर ला के दीजिए, हम उसको फेविकॉल से टाके मार के चिपका देंगे, आपका बच्चा वापस जीवित हो जाएगा, लेकिन दूसरे का सिर चाहिए। फिर तुम्हारे पापा गए और उन्होंने हाथी का सिर ला लिया, और अगले दिन तुम उठे तो हाथी का सिर लगा हुआ था। वो दुनिया का फर्स्ट हेड ट्रांसप्लांट था। हेड ट्रांसप्लांट, हाँ, गणपति बाप्पा का हो गया था हेड ट्रांसप्लांट, गणेश जी का। सर वैसे मतलब अगर ब्रेन को कोई डैमेज हुआ तो पर्सन ब्रेन डेड भी बन सकता है। यस, हेड ट्रांसप्लांट। अब सच्ची में आज तक हुआ है कि नहीं क्या पता, अभी तक तो नहीं। हार्ट ट्रांसप्लांट भैया हुआ है, हार्ट। 3D एक प्रिंटेड। व्यक्ति का एक व्यक्ति का हार्ट निकाल के दूसरे व्यक्ति में, एक जिंदा व्यक्ति का हार्ट निकाल के दूसरे, क्योंकि मरे वाले का तो हार्ट मरे वाला रहता है। तो हार्ट ट्रांसप्लांट अगर करना है ना, हार्ट, मान लो कि रामू का हो गया एक्सीडेंट, आई गो, रामू को एलियन उठा के लेके जा रहे थे, और रामू इतना क्वेश्चन पूछ रहा था उनको कि एलियन जी ब्रह्मांड कैसे बना है, और एलियन ने उसको आकाश में से धक्का मार के फेंक दिया, निकल इधर से, बहुत क्वेश्चन पूछता है, बड़बड़ करते रहता है। और रामू आके स्विमिंग पूल में गिर गया, और रामू के हार्ट को सीवियर इंजुरी हो गई, मान लो, ठीक है। और फिर डॉक्टर अंकल ने बोला अभी बाप रे, अभी तो तुमको हार्ट लगेगा किसी का तो भी। तो फिर अभी हार्ट कौन देगा खुद का, क्योंकि जो देगा वो बचेगा नहीं, तो फिर कौन देगा। जनरली ऐसे डेंजर वाले ऐसे केसेस में फैमिली मेंबर्स ही देते हैं, जो बहुत क्लोज रियल फैमिली मेंबर, म्हणजे मम्मी पापाच आगे आते हैं कि हमारे बच्चे को बचा लो, हमारा दिल ले लो। हाँ, फिर मर जाते। फिर वो क्या बिना दिल के जिंदा रहेंगे क्या गुरु। प्लास्टिक का ही चलता है। तो हार्ट हार्ट ट्रांसप्लांट ऐसे रहता है कि जिसको हार्ट बिठाना है उसको इधर सुलाते, और जिसका हार्ट बिठाना है उसको बाजू में सुलाते, और फिर दोनों को ये एनेस्थेशिया देते, बेहोशी, है ना, बेहोशी की दवाई देते, दोनों जन गूंगे में चल जाते। फिर उनका हार्ट निकालते हैं, तुम्हारा भी, दोनों एक साथ में, उधर डॉक्टर्स की एक टीम रहती है, इधर एक डॉक्टर्स की टीम रहती है। इधर की डॉक्टर्स की टीम तुम्हारे हार्ट पुराना खराब वाला हार्ट निकाल देती है, उसका उनका नया हार्ट निकाल देते, तुरंत इधर बिठाते हैं, सारे टाके वगैरह मारते, चालू रखते उसको। बहुत ऐसा लगे, ऐसा नहीं रहता कि लेपोट का बीटर भैया देर हो गई, तो ऐसा नहीं रहता है, वो बहुत केयरफुली करना पड़ता है, ठीक है। और वो सच्ची में हुआ है दुनिया में हार्ट ट्रांसप्लांट। अपने लासुर में मैं तुमको एक बताता हूँ, अपने लासुर में हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं हुआ, लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। एक आंटी थे, उनको किडनी चाहिए थी, सॉरी सॉरी सॉरी, एक दादी जी थे, उनको किडनी चाहिए थी, तो उनकी जो बहू है, बहू, उन्होंने किडनी दी थी, उनका बच्चा अपने ट्यूशन में। हाँ, किडनी दी तो मरते नहीं है ना, किडनी कितनी होती है, दो होती, तो हे भगवान, इतने फोन आते हैं ना, और फोन इतना डब्बा है, जल्दी काम ही नहीं करता। मेरे भैया फोन हम का आर्टिफिशियल transplant कर हेड दो। बना सकते। हाँ, आर्टिफिशियल हेड नहीं पता मुझे, लेकिन हाँ हाँ, फिर अगर किसी के पास दो हेल्दी किडनी है, और उसके किसी फैमिली मेंबर की दोनों किडनी खराब होने पे, तो जिसकी दोनों अच्छी, वो अपनी एक निकाल के दे सकता है, तो ये भी जी लेगा एक किडनी के साथ, और वो भी जी लेगा एक किडनी के साथ। लेकिन हार्ट हमारे पास दो दो है क्या, ऐसे चलता है क्या, किसी का हाथ दुख रहा है और उसको बोले ये ले दिल, ऐसे दे सकते हो ये ले दिल, वो मारेंगे तो चप्पल पे क्या है, ठीक है। व्हाट्सएप पे हार्ट भेज दिया तो चप्पल उठा मारेंगे तो, ठीक है। बट तो जब फिर मैं हार्ट छोटी थी ट्रांसफर। तब मुझे लगता था कि वो इमोजी वाला हार्ट वैसे हमारे बॉडी में होता है। हम्म, तो देखो, इंसानों पर करने से पहले ना हमने डॉग का करा था, डॉग। क्योंकि कोई भी, अभी सुनना बच्चों, अभी शायद तुम्हें बहुत अजीब लगे, लेकिन कोई भी वैक्सीन, कोई भी दवाई, कोई भी कुछ भी इंसानों पर चलाने, तुम खांसी आती तो डॉक्टर के पास जाते हो, फिर डॉक्टर तुम्हें कफ सिरप देते हैं, तो वो कफ जो है, वो जो कफ सिरप है, वो जो दवाई है, वो वाकई में तुम्हारे कफ को खत्म कर पाएगी क्या। इसका ट्रायल पहले चूहों पे होता है, फिर बंदरों पे होता है, फिर अलग अलग एनिमल्स पे होता है, फिर कुछ ऐसे इंसानों पे होता है जिनको पता भी नहीं उनको वो दवाई मिल रही है, उनको कफ होने के बाद वो दवाई दे के देखते हैं कि कहीं ये दवाई लेने के बाद ये मर तो नहीं जाएंगे। ऐसे 10-15 इंसानों पे होता है, फिर 10-15 इंसानों पे हुआ, तो अलग अलग दुनिया में अलग अलग जियोग्राफिकल लोकेशन पर रहने वाले इंसान, उनों के साथ ऐसे हजारों इंसानों के साथ ट्रायल होता है, और होने के बाद में फिर वो
दवाई मार्केट में आती है, फिर सबके सामने आती है कि ये दवाई है ऐसे ऐसे सारा, फिर सारे डॉक्टर बोलते हैं कि ये दवाई ले लो तुम्हारे ये दुख रहा है, तो डॉक्टर लिख के देते हैं और मेडिकल से फिर तुम ले लेते हो, ऐसे होता है। लेकिन वो दवाई मार्केट में आने से पहले से बहुत ट्रायल होते हैं। तो वैसे ही इंसानों का हेड ट्रांसप्लांट किया जा सकता है क्या? ये निकाल के दूसरे पे, उसका निकाल के मेरे पे, ऐसे आल्टा पल्टी, तू माझे घे मी तुझ घेतो। तो ऐसे ये दो डॉग के साथ करके देखा था। सुन के बहुत डेंजर लग रहा है बच्चों तुमको, फोटो देख के? नहीं, वीडियो देखोगे तो उल्टी कर दोगे दो चार। अभी नहीं बता रहा, तुम बहुत छोटे बच्चे हो। तो भैया लेकिन इससे हाँ, भी डेंजर डेंजर फोटो देखे मैंने, मेरे दीदी के एमबीबीएस के बुक। बाप रे, बाप रे, कुछ भी आ जाता है। ये देखो, ये शिव जी है, वो इंसान के शरीर के ऊपर हाथी का सर बिठा रहा है। डेंजर है ना? भैया हमने अगर किसी इंसान के सर के ऊपर कोई जानवर का सर बिठा दिया तो? भैया इंसान मर जाएगा क्योंकि उसका उसके जो जीन्स है और जानवर के जीन्स वो मैच नहीं कर। है क्या? तो ये एक है, और फिर मैं तुमको बताता हूँ अभी वो, तुम बहुत छोटे बच्चे हो जिसके लिए हार्ट ट्रांसप्लांट। ये देखो, ऐसे ऐसे देखो, हार्ट हार्ट ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन चलता है ना, तो इतने सारे डॉक्टर रहते हैं वहाँ पे। ये सारे डॉक्टर लोगों को क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट की कार्डियो सर्जन, सर्जन, पता है क्या? कार्डियो सर्जन। कार्डियो सर्जन। वेरी गुड, कार्डियो सर्जन, हार्ट का सर्जरी करने वाला व्यक्ति। कार्डियोलॉजिस्ट तुम्हें हार्ट रिलेटेड चीजों की दवाई ववाई दे सकता है। कार्डियो सर्जन ये दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पेड प्रोफेशन है, हाईली पेड प्रोफेशन है। या मुझे लेकिन ये ये बहुत, बनना है, मतलब बताओ। इसमें बहुत एक्यूरेसी लगती है। देखो उसके, उनके आंखों पे देखो कैसे वो माइक्रोस्कोप वगैरह लगा रहता है, खून की एक एक नस काट रहे होते हैं वो वहां पे, बारकाई से, एकदम ध्यान से। और फिर हार्ट निकालते हैं और फिर दूसरे व्यक्ति में हार्ट बिठाना पड़ता है। दूसरी चढ़ गई गुरु तो गए फेरे, देखो ये हार्ट निकाला, देखो 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 देखो, देखो हार्ट निकाला। हाँ, फिर ये पिग में हुआ था, पिग में एक पिग का निकाल के दूसरे पिग को लगाया था, क्योंकि डॉक्टर्स को प्रैक्टिस करनी थी कि इंसानों में किया जा सकता है क्या। तो ये ऐसे जो एनिमल्स फिर डेड, कई बार ये ऐसे करते टाइम एनिमल बचते हैं, नहीं तो मर जाते हैं। अगर मर गए तो हमको मालूम पड़ जाता है कि हम ऐसा इंसानों में नहीं करेंगे। और अगर बच गए तो फिर हम और दो चार पिक के ऊपर करके देखते हैं प्रैक्टिस के लिए, फिर इंसानों पे करते हैं। और जो पहला इंसान रहता है वो कितना उसको कैसा लगता होगा, क्योंकि अगर उसने नहीं किया तो मर जाएगा, यानी किया तो शायद मर सकता है। भैया उसको क्या पैसा। लेकिन है ना बेटा, ये बहुत, मतलब ये बहुत हार्ड रहता है। मैं तुमको एक एक फोटो बताता हूँ, वो बहुत फेमस फोटो है। मैं ये एक बहुत फेमस फोटो, बहुत फेमस, मतलब वो डॉक्टर जो है वो 48 आवर्स तक सर्जरी कर रहे थे, 2 दिन तक। आज सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक, फिर आज शाम के 6 बजे से कल सुबह के 6 बजे तक, फिर कल सुबह के 6 बजे से कल शाम के 6 बजे तक, और कल शाम के 6 बजे से परसों सुबह के 6 बजे तक। 48 घंटे तक वो डॉक्टर बिना नीचे बैठे सर्जरी कर रहे थे, और वो व्यक्ति बच गया। और उसके बाद वो डॉक्टर इतने थके हुए थे कि वो पेशेंट वहां पर था बेड पे, वो भूल दिया हुआ था पेशेंट, वो जिंदा था, उसका वो चल रहा था मशीन, बीप 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 बीप, है ना। और वो डॉक्टर इधर नीचे फर्शी पे ऐसे सोए हुए थे, सारे दोनों तीनों डॉक्टर। ऐसा एक बहुत, और रियल फोटो, तो रियल फोटो अतिशय, ये ऐसे टायर्ड, मतलब डॉक्टर बनना आसान काम नहीं होता है, बहुत हार्ड प्रोफेशन होता है डॉक्टर बनना, बहुत मेहनत लगती है उसमें। भैया मेरे दादा मम्मी पापा को तो पूरे दिन भर हॉस्पिटल में रुकना पड़ता है, बस वो सुबह दोपहर आते हैं। भैया पर ऐसे अगर हमने तो, हार्ट ट्रांसप्लांट के वक्त किसी वॉलंटियर का, नहीं, देखो अगर देखो हमने देखो देखो सेल्स यार, लिए, अगर ये हमने ये सेल्स फोटो लिए देखो, और उसके बाद उस सेल से क्लोनिंग की और उस क्लोन के हार्ट निकाल के अगर हमने ट्रांसप्लांट किया तो?
नहीं बेटा, अभी तक क्लोन भी नहीं बना है, और हार्ट ट्रांसप्लांट एक ही मुश्किल से 2-4 हुए। 23 आवर लॉन्ग सर्जरी थी ये, भैया ये ठीक है। और उसमें 500 देखो इंटू ये डॉक्टर, 17 क्यों दिखा था वहां वो पर? पेशेंट वो पेशेंट जिंदा है, कितने सारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट लगे वाले, ऐसे लग रहा है कंप्यूटर को वायर जोड़े वाले, इतने सारे है ना। तो इतना इतना करना पड़ता है। और ये जो मेन डॉक्टर थे, उनके ग्लव्स खून से भरे हुए, तो वहाँ बैठे हुए पेशेंट बच गया, और वो थक के पूरे बैठे हुए हैं अभी बस शांति से, ठीक है। तुम में से बनना है किसी को डॉक्टर? भैया मुझे नहीं? नहीं भाई, कार्डियो बनना है। भैया मुझे बनना है डॉक्टर। भैया मुझे हार्ट स्पेशलिस्ट बनना है। बाप रे स्वरा, उसके लिए तो तुमको बहुत पढ़ना पड़ेगा, पर तुम्हारा तो होमवर्क भी नहीं हो रहा पूरा। फिर तुम क्या करोगे? कैसे बनोगे दिल का डॉक्टर? भैया बस क्या इंजेक्शन बोलोगे? लूंगी और भाग जाऊंगी। फिर पुलिस तुमको उठा के जेल में डाल देगी बेटा। मुझे सिर्फ इंजेक्शन ही देना होता है। हाँ, फिर तुमको पुलिस उठा के जेल में डाल देगी। और देखो, किडनी ट्रांसप्लांट, भैया उन्हें भी इंजेक्शन दूंगी। हाँ देखते ना अपने लाशुर का आता है क्या वो। भैया आपने केरला सर्च कर आपने, हाँ केरला इसलिए डाला क्योंकि वो सर्जरी केरला में होती, लासुर से वो दोनों फ्लाइट से गए थे वहां पर। हाँ हाँ, फिर बचे ना, अभी भी जिंदा है दोनों। नहीं, एरोप्लेन में डायलिसिस की मशीन लगा के गए थे। देखो स्किन का पढ़ रहे थे हम, कितना पढ़ लिया उसमें हमने। फिर स्किन हमारे बॉडी का मॉइस्चर भी बचाने को हमको मदद करती है। देखो, तो स्किन से हमारी बॉडी का मॉइस्चर पता है तुमको, गीला गीला, ओलसर ओलसर। अगर हमारी स्किन जो है वो अच्छी कंडीशन में नहीं रही, तो हमारे बॉडी से सारा पानी भाग के चले जाता है। स्किन खुद ही, जब तुम्हारे बॉडी में अच्छा खासा पानी है, भरपूर पानी तुम पीते हो, तो तुम्हारी स्किन अच्छी रहती है ना। दिन भर के रूटीन से तुम्हारे स्किन से बहुत सारा ऑयल बाहर निकलते रहता है, सारा वेस्ट डर्ट मल बाहर निकलते रहता है। फिर शाम में तुम थोड़ा मुंह धोते होंगे, शाम के समय में, है ना। और जो बच्चे भरपूर पानी नहीं पीते, उनकी स्किन एकदम ड्राई ड्राई सी रहती है। फिर उनको सर्दियों में वो वैसलीन लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, चपड़ चपड़ करना पड़ता है सारा। क्रीम लगाओ, ये लगाओ, आगे चल के कुटाने करने पड़ते हैं बहुत। नहीं तो जो बच्चा नॉर्मली पानी भरपूर पीता है, हर 1 घंटे में आधा ग्लास पानी पीता है, ठीक है, हर 1 घंटे में, दिन में 12 12 ग्लास पानी हो जाते हैं 24 घंटे के अंदर, जिस बच्चे के, वो एकदम, उसकी बॉडी एकदम अच्छी रहती है। हमारी बॉडी विटामिन डी बनाती है। हमारी जो स्किन है ना शौर्य वाकड़े, वो विटामिन डी बनाती है। विटामिन डी किधर पूड़े पाड़े में नहीं मिलता है, हमारी चमड़ी बनाती, स्किन, आवर स्किन मेक्स विटामिन डी। कब? सनलाइट में जाने के बाद। प्लांट्स, अगर प्लांट्स को सनलाइट मिले तो वो क्या बनाते हैं? खाना बनाते हो। क्लोरोफिल नहीं बनाते, क्लोरोफिल के मदद से खाना बनाते। तो हमको अगर सनलाइट मिले तो हम क्या बनाते? किसके मदद से बनाते? स्किन। प्लांट्स को अगर सनलाइट मिले तो वो क्या बनाते? क्या बनाते? खाना बनाते, फूड बनाते। किसके मदद से बनाते? क्लोरोफिल की मदद से बनाते। हमारी बॉडी को अगर सुबह सुबह की धूप मिले, सनलाइट मिले, तो हमारी बॉडी क्या बनाती है? विटामिन डी बनाती। किसके मदद से बनाती? स्किन की मदद से बनाती। जिनके बॉडी में विटामिन डी भरपूर बनता है, नॉर्मली वो डार्क कलर्ड रहते हैं, ठीक है, डार्क कलर्ड स्किन रहती है उनकी, ठीक है। मेलाटोनिन हार्मोन उनमें बहुत ज्यादा रहता है। और जिनके इसमें जल्दी से नहीं बन पाता, विटामिन डी भरपूर नहीं बन पाता, उनकी फेयर स्किन रहती है। स्किन का कलर सिर्फ मेलाटोनिन की वजह से नहीं, क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से भी डिसाइड होता है। हम कैसे वातावरण में रहते हैं। हम गर्म देशों में रहते होंगे, इक्वेटर के पास में रहते होंगे, तो हमारे स्किन का कलर डार्क रहता है। और हम अगर इक्वेटर से दूर रहते हैं, बहुत दूर रहते हैं, तो फिर हमारे स्किन का कलर फेयर रहता है। तुम देख लो, हम जैसे जैसे दक्षिण भारत में जाते हैं, स्किन का कलर क्या होता है? डार्क होता है। तो वो इक्वेटर के पास में है कि दूर में है? पास में है। और हम जैसे जैसे नॉर्थन भारत में जाते हैं, हिमाचल प्रदेश में जाते हैं, जम्मू कश्मीर में जाते हैं, ठीक है, लद्दाख में जाते हैं, वहाँ पे स्किन का कलर क्या होता है? बहुत फेयर, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जाते हैं, बहुत फेयर। वो क्यों होता है?
क्योंकि वो इक्वेटर से दूर है। इक्वेटर पे नजदीक रहने से स्किन कलर डार्क क्यों रहता है? क्योंकि वहाँ पे सनलाइट ज्यादा रहती है, तो वो लोगों के शरीर में मेलाटोनिन भी बहुत सीक्रेट होता है, म्हणजे वो लोगों की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा रहती है, बॉडी इम्यूनिटी, नेचुरल भैया फिर इम्यूनिटी जो उनकी बहुत ज्यादा इधर रहती है। रहते हैं उनके वो भी कोई कोई काला होता है ना? हाँ बेटा, वो जेनेटिक्स भी है। 3 चीजें हैं पूरी जेनेटिक्स, म्हणजे वो मम्मी पापा से हम जो मिलता है, याद है क्या? है ना, पापा बड़े हाँ हाइट के, भैया। मम्मी छोटी हाइट की, तो बच्चा ऐसा मीडियम पे मारूंगा नहीं गुर्रिया तेरे को। मैंने तभी बोला था मीडियम होताश नहीं, एक तो ये नहीं तो वो, ठीक है। पप्पा अगर बड़े हाइट के, तो उनमें कैपिटल टी और कैपिटल टी रह सकता है, टॉल टॉल, नहीं तो कैपिटल टी और एक स्मॉल टी भी रह सकता है। हो सकता है दादाजी बड़े हाइट के थे और दादी जी छोटी थी, तो लेकिन पप्पा बड़े हो गए, लेकिन पप्पा में स्मॉल का जीन है ना, तो मम्मी और जो दिखने में स्मॉल है वो तो स्मॉल ही रहता है, बरोबर। तो नहीं अगर पापा ऊंचे है, हाँ सर, जी, आप बोले थे जो स्ट्रॉन्गर ये होता है वो दिख के आता है। हाँ ना, स्ट्रॉन्गर वाला दिख के आता है, मैंने ऐसे ही बोला था, मीडियम वाला नहीं बोला था ना, टॉल और शॉर्ट में बच्चा मीडियम, ऐसे थोड़ी बोला था मैंने, है ना। जो टॉल रहेगा वो दिखेगा, नहीं तो शॉर्ट रहेगा वो दिखेगा। मैंने शॉर्ट वाला भी समझा था तुमको, कि कोई कोई लोग होते हैं उनके आंखों में ब्लू कलर छुपा हुआ रहता है कई पीढ़ियों से, लेकिन हमेशा काला 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 दिख के आता है, लेकिन गलती से अचानक से एक आध बार जो है कई कुछ पीढ़ियों बाद में अचानक से ब्लू कलर उनके बेबी में दिख के आ जाता है, ऐसा हो जाता है, ठीक है। ये हमारी स्किन किधर हेल्प करती है? हमको स्वेट रेगुलेट करने में, पसीना नियंत्रित रखने में। हमें वो सर्दी से और गर्मी से, धूप से और सर्दी से बचाती है, ठंडी से बचाती है, ठीक है। धूप से कैसे बचाती है? हीट से, स्वेटिंग करके। जब बहुत धूप पड़ती है तो हमारे स्किन से पसीना निकलना चालू हो जाता है, ठीक है। और वो पसीना जब उसके ऊपर हवा आती है, हवा के झोंके आते हैं, तो पसीना सूखता है, इवेपोरेशन होता है, उससे इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, ठंडा ठंडा लगता है। तुम्हारे स्कूल में अगर तुम्हारा लास्ट पीटी पीरियड रहा हो, और पीटी पीरियड खत्म होने के बाद फिर तुम आके बस में बैठे हो और तुम्हारी बस निकली हो, तो खिड़की के पास बैठने से एकदम भारी लगता है, ठंडा ठंडा लगता है हवा खाने से। और जब तक बस चालू नहीं रहती तब तक ऐसा पूरा पसीना पसीना रहता है। पसीना जब हमारी एक हवा का झोंका आता है और पूरा पसीना सूख जाता है, तो बॉडी को कूलिंग होती है, बरोबर ना। सर्दी के समय में हमारी स्किन बहुत रूखी रूखी ड्राई हो जाती है सारी, मॉइस्चर बचाने के लिए, ठीक है। डैंड्रफ हो जाता है, देखा है सर्दी के दिनों में स्किन पे, बाल्ड स्किन पे, हेयर वाले स्काल्प पे सारा डैंड्रफ बनना चालू हो जाता है, क्योंकि नीचे का मॉइस्चर वगैरह बचाने के लिए, ऐसे, इसलिए। फिर द स्किन फंक्शन है सेंसरी ऑर्गन ऑफ टच, क्योंकि वो भैया तो मैं सब 2 बच्चों को मिनट पता है। कैमरा ऑफ करूँ? भला अभी सब बच्चों ने ये देखो, क्या तुमने ये लिख लिया था ऑरेंज बॉक्स? ये 6 पॉइंट लिखे हुए 6, चलो अभी सब जन ये लिखो, हेडिंग लगाओ सब जन, द स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन, और पूरा पैराग्राफ लिखना है डॉट पॉइंट में। हर बार न्यू सेंटेंस आए तो डॉट पॉइंट बदल देना, जल्दी से करो। सर, स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन हेडिंग लगाना है। हाँ जी। हमारे देश के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र राजेंद्र प्रसाद। प्रसाद। डॉक्टर डॉक्टर राजेंद्र राजेंद्र प्रसाद। प्रसाद। हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी। और हमारे देश के फर्स्ट होम मिनिस्टर कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। हाँ जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। हमारे देश के अभी प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी रॉन्ग। द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जी, वेरी गुड ऑनलाइन। हमारे देश के अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। और हमारे देश के अभी होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह। अमित अमित शाह। शाह।
सर ऐसे पॉसिबल है कि मतलब कि किसी ने एक किडनी डोनेट की और उसके बाद उनकी दूसरी किडनी खराब होके वो सरवाइव करे, मतलब उसके बाद भी उन्होंने सरवाइव किया। होता है जी, लेकिन ना मतलब ये कॉमन नहीं होते हैं ऐसे। एक मतलब या दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति, तीन पता है मुझे ऐसे, जिनमें से एक फेमस है बहुत, जिनके वजह से शायद आप पूछ रहे हो मुझे ये क्वेश्चन। नहीं सर, आपने क्या हमारी सोचा? स्कूल की टीचर है जो अभी रिटायर हो गई थी थोड़े देर पहले, पर उनके साथ हुआ है ऐसा। उनके दोनों किडनी खराब है? नहीं सर, पहले उन्होंने एक किडनी डोनेट की थी, उसके बाद हाँ जी। दूसरी किडनी खराब हो गई, पर अभी वो सरवाइव कर रहे हैं। वो मतलब पूरी डिसफंक्शनल नहीं होगी, उनकी किडनी काम करती होगी वो थोड़ा, लेकिन कम काम करती होगी पहले के मुकाबले, इसीलिए। और वो टाइम टू टाइम डायलिसिस भी करवाते होंगे, बिना उसके कोई जीवित नहीं रह सकता। किडनी फेल होने के बाद हमको पुराने कैसे मालूम पड़ता जमाने है? में तो अगर हमारी पेन होना चालू होता है वहां पे बहुत ज्यादा, और हमारी यूरिन ही नहीं बनती, हम बहुत पानी पीते हैं लेकिन यूरिन ही नहीं बन रही। ठीक है, हमारी आंखों का कलर बदलना चालू हो जाता है, क्योंकि वो जो यूरिया है हमारे खून में वो सारे हमारे आंखों में, ऑर्गन में, लीवर में, स्किन में मिक्स होना चालू हो जाता है सारा। भैया हार्ट अटैक आने के बाद कैसा फील होता है? मजा आता है बेटा। भैया क्या बता? भैया किडनी तुमको करके स्टोन देखना किधर है क्या? होती है? नहीं भैया। किडनी स्टोन किडनी में होते हैं। भैया पर मैं तुम्हें कैसे होता किडनी स्टोन का फोटो बताता हूँ, फिर तुम्हें अच्छे से मालूम पड़ेगा। भैया रुको, मेरा बाकी है। भैया भैया किडनी लिखो स्टोन लिखो, क्यों होता है? पहले पहले सब जन लिखो फिर बताओ। भैया किडनी स्टोन क्यों होता है? ये स्वराज, हम जो ब्लड फिल्टर होते रहता है ना हमारा, अगर हम कुछ ऐसी ऊट पटांग चीजें खाते रहे बचपन से, जिसमें वाकई में बहुत ही ज्यादा जंक वगैरह मटेरियल है, तो वो कचरा जो है वो हमारे किडनी में धीरे धीरे छोटा छोटा धूल के दाने जितना छोटा छोटा अटकते रहता है हमारे किडनी में। और ऐसे बहुत सारा गोला हो के पत्थर जैसा बन जाता है वो पूरा, एक टाइम के बाद। जैसे बहती हुई नदी में, तुमने जाना है स्वराज कभी रेती बनती रेती, अगर एक नदी में पानी आने वाला है बारिश के मौसम में, और उधर तुम जाके बड़े बड़े पत्थर डाल के रख दो ना उस नदी में, तो सारे पत्थर टूट टूट के पानी का प्रवाह इतना शक्तिशाली होता है कि सारे पत्थर टूट टूट के रेती बन जाती है, वालू बन जाती है उसकी पूरी। वैसे ही छोटे छोटे दाने 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 अगर एक चाय पत्ती में अटकते रहे तो चाय पत्ती जो है बहुत खराब सी हो जाती है, आएगा वापस। भैया हाँ जी। भैया पुराने जमाने में तो भैया डोनेट करने के लिए कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं होती थी। फिर बाद में अगर किसी ने कोई किडनी डोनेट करी भी होगी तो उसकी दूसरी किडनी खराब हो गई, तो फिर बाद में वो मशीन कैसे लगाएगा? फिर तो वो मर जाएगा। क्या बोला राम, वापस बोलना। मैं भैया मोदी जी के अगर बारे में पढ़ रहा था। भैया पुराने जमाने में तो टेक्नोलॉजी नहीं थी, फिर बाद में अगर किसी ने कोई किडनी किसी को डोनेट करी और बाद में उसकी जो दूसरी किडनी है वो फेल हो गई, तो फिर बाद में बेटा पुराने जमाने में क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो लोग अपनी किडनी दूसरे को दे ही नहीं पाते थे। भैया फिर बाद में वो तो मर जाते होंगे। हाँ बेटा, अच्छा लगा सुन के। नहीं। एक मिनट रुको, ऑनलाइन वालों को भी नहीं दिख रही क्या स्क्रीन की? दिख रही है? दिख रही है। भैया दिख रहा दिख रही है। दिख रही है। दिख रही ऑनलाइन है। वाले लिखो जल्दी। हो गया। ऑफलाइन वालों तुम्हारे पास बुक्स हो नहीं है गया। क्या? हो तो निकालो ना जल्दी। पेज नंबर बताता हूँ मैं, 62 निकालो, पेज नंबर 62। जिनके पास बुक्स है वो फटाफट निकालो। आजा गुरु, तू ही है जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। गुरु तेरी एक किडनी दे मेरे को, चल, मेरे को पैसे की जरूरत है। ओके, मुझे आईफोन खरीदना है गुरु, चल किडनी दे। जय तक
852 7465 4271। रुक जा गुरु। 4675 नहीं 465785। डिस्कनेक्ट ऑडियो कर देना गुरु। ओनली दिस टाइम बीच में Recording in progress. लिखो सब जल्दी लिखो। जो बच्चा अगले ट्यूशन के पेपर में अच्छे मार्क नहीं लाया ना, उसकी एक किडनी निकालूंगा, बेच दूंगा मैं ब्लैक मार्केट में। भैया मैं पिछली बार की जैसे ट्राई करूंगा। भैया आपके पेपर में कोई भैया outcome सच में नहीं लेके आता। जाने वाले हो मूवी दिखाने। स्वरा जी जिनका होमवर्क कंप्लीट है उनको लेके जाने वाला हूँ, भैया मैं उसके लिए करूंगा। और लर्निंग भी भैया लूंगा मैं होमवर्क की, फिर इस लेके जाऊंगा। भैया वो भी हो गया, अभी नहीं हुआ। और भला ये लिख लिया सबने, हो गया सबका ऑफलाइन का। भैया फोटो भला दिखाओ ना। भला अब ये फोटो निकालो स्किन का, ये बाजू में फोटो दिख रहा है स्किन का, ये निकालो जल्दी। चलो रुको 1 मिनट, रुको 1 मिनट, रुको 1 मिनट, ये मत निकालो, दूसरा निकालते हैं। भैया थोड़ी सिंपल दो। चलो भैया ये सिर्फ वाली फोटो ही निकालना है। और लेबल भी करना है, ये वाला करो जल्दी। या वो सब क्यूटिस मतलब हाइपोडर्मिस के नीचे क्या है? हो गया भी। कुछ नहीं है जी, अंदर वो ब्लड है बेटा, फ्लैश है फ्लैश। सर कलर भी करना है। नहीं जी, शेड कर देना लेकिन प्लीज। हो गया भैया। आज सबने प्रे किया क्या? भैया किसको मैंने आज किसके सुबह लिए? सुबह ही जाकर किया, ये मैंने तिलक भी मंदिर में से ही निकाला। नहीं किया तो आज घर पर जाके करना ध्यान से। किसके लिए? पर दादा दादा दादी दादा पढ़ दादा पढ़ पितृ, दादा पढ़ सब तुम्हारे सभी पितरों के लिए, सभी पुरखों के लिए, सभी पूर्वजों के लिए, उनकी आत्मा को शांति मिले और भगवान उन्हें पितृलोक से निकालकर अगले लोक में लेके जाए, ऊंचे लोक में भैया लेकर जाए, स्वर्ग लोक पितृलोक में लेकर जाए। मतलब कुछ आत्माएं पितृलोक में फंस जाती है, इस जन्म के बाद वो वापस दूसरे जन्म में आ नहीं पाती, वो आत्माओं की दुनिया में फंसी रहती है।
मैक्सिमम बार यही होता है, लेकिन कुछ कुछ फंस जाते हैं। भैया मुझे और वो बाहर वहां पर बैठ के वो ये आत्मा विचार कैसे विमर्श मंथन दिखती है करते रहते हैं। अच्छी दिखती है बेटा। भैया, मतलब उसका कलर शेप वो कैसा होता वो फेयर एंड लवली लगाती है बेटा, पाउडर भी लगाती है, तिलक भी लगा के आती है मंदिर से। है? भैया, पहले मुझे लगता था कि वो दिए की जोत होती है, वही आत्मा होती है। वो महाभारत और रामायण देखकर। हाँ। भैया मैंने हॉरर मूवीज देखे, उसमें जो व्हाइट कलर के डॉट्स रहते हैं वो आत्मा रहते हैं, और कुछ बॉडी नहीं, लाइक वो स्ट्रक्चर आत्मा नहीं रहता है होते, वो। वो आत्मा नहीं होते, भैया वो वो प्रेत होते, प्रेत। उन्होंने दिखाया है वो उसमें, इसमें साइड कैरेक्टर बोलते रहते हैं रुको ये भूत नहीं है ये हम्म, चलो ये हो गया। ड्राइंग वॉइंग निकाली इन सबने। अब जल्दी सब जन मेलानिन मेलानिन हेडिंग लगा के लिख लो पूरा, डॉट पॉइंट देके। मेलानिन कलर का नाम होता है, जिनके शरीर में ज्यादा होता है वो उनमें नेचुरल रेजिस्टेंस ज्यादा होता है टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स। मान लो कि लासुर में नॉर्मली गर्मी रहती है, अचानक से अगर बहुत ठंडी पड़ गई तो जो डार्क स्किन्ड लोग हैं वो एडजस्ट कर लेंगे एक दो दिन में ही, उनको बहुत दिक्कत नहीं होगी। जो फेयर स्किन्ड है उनको दिक्कत आएगी। भैया फेयर स्किन मतलब? जितनी गोरी स्किन उतना ज्यादा दिक्कत आएगी भैया, क्लाइमेटिक मेरी दीदी जो और है चेंज होने वाले फैक्टर्स, न्यू क्लाइमेटिक फैक्टर्स में अडेप्ट करने के लिए, ढलने के लिए। किसी नई जगह पे गए, मामा के गाँव गए, उधर नॉर्मली धूप रहती थी लेकिन इस साल बहुत सर्दी पड़ रही है तो फिर दिक्कत आएगी ऐसे। और डार्क स्किन रही तो फटाफट एडजस्ट हो जाओगे। सर आपने बोला था स्किन मॉइस्चर होल्ड करती है, तो मतलब ऐसे होता है जिस दिन मैं बहुत ज्यादा पानी पीती हूँ उस दिन स्कूल में कंटिन्यूस स्वेट करती रहती हूँ, तो वो मॉइस्चर के वजह से होता है में। एक्स्ट्रा वाटर स्किन से बाहर निकाल दिया जाता है बेटा धीरे धीरे। हमें पानी कंटिन्यूअसली पीते रहना चाहिए, मतलब हर 1 घंटे में थोड़ा थोड़ा, 2 घंटे में 1 गिलास ऐसे पीते रहना चाहिए, 1 घंटे में आधा गिलास, ऐसे फ्रीक्वेंसी से पीते रहना चाहिए। तुम सबका घर में अपना अपना चोजन ग्लास होगा ना एक, जो तुम्हारा ही है ना? नहीं भैया। तुम्हारा नहीं क्या, तुम्हारा दूध का एक कप रहता होगा और एक पानी पीने का ग्लास रहता होगा जो तुम्हारा चाहिए। हाँ नहीं, हाँ भैया। सर मेरे तो नानी के घर में भी मेरा अलग ग्लास और कप है। तो वो तुम उधर संभाल के रखते हो क्या, फिर जब जाते हो तभी निकालते हो? सर यशवी का भी अलग है क्या? मेरी सारी उधर बहनें जो है वो मेरा रखती है, बाद में मैं आने के बाद उससे ले लेती हूँ। बाप, तुम्हें कितने मामा जी है? सर मेरे 8-9। बाप रे, फिर तो तुम्हारी बहुत बड़ी फैमिली है उधर। तुमको तो मजा आता होगा छुट्टी में जाने के बाद मस्ती करने। सर मेरी सारी मासी ऑलमोस्ट मेरे जितनी ही है। अरे बाप रे, सबसे बड़े मामा जी कौन है? मेरी मम्मी के सगे भाई। वो, और सारे मामा और सारे मासियों में मम्मी कितने नंबर पे आती है? मम्मी सबसे बड़ी है। सारे मासियों में कि सारे मामा में भी, सब में सबसे बड़ी मम्मी है? हाँ। तो तुम्हारी तो बाकी तो पूरी चिल्लर पार्टी होगी फिर उधर जाने के बाद, फिर मैं जो भी उसमें बच्चे होंगे वो। मतलब यशवी के बाद मैं सबसे छोटी हूँ सब में। हम्म, हो गया भैया। तुम्हारा जालना में है ना मामा गाँव? हाँ सर। उधर सरनेम क्या है, नानी नानी जी का नाम क्या है उधर?
दो दो है, एक का सरनेम तोतला है, एक का मंत्री है। ओ, तुम्हारे मामा लगते वो आशीष मंत्री जो है? हाँ नहीं, वो मेरे नाना है। नाना है क्या? अच्छा जी। हाँ सर, आशीष नाना के ही बेटे हैं ना, वो साइंटिस्ट बन रहे हैं, वो कुछ तो येलो येलो कृषि बना रहे। हाँ कृषि भैया। हाँ, मैं पहचानता हूँ हाँ। कृषि भैया को। कृषि भैया एनटीएससी होल्डर है, और मैं उनसे शायद 1 साल या 2 साल छोटा हूँ। सिमिलर एज का हूँ मैं। वो अभी कितना 26 27 समथिंग होंगे शायद। 3 4 साल छोटा हूँ मैं शायद उनसे। सर उनका अभी थोड़े पता नहीं, पर इस साल ही 26 बर्थडे हुआ था। हाँ हाँ, फिर वो बरोबर 2 साल ही छोटा हूँ मैं उनसे। वो 2014 में समथिंग एनटीएससी, 2014 या 15 में उन्होंने एनटीएससी एग्जाम क्रैक की थी 10th में, फिर मैंने 2018 में करी थी। तो भैया मैंने सुना था, कितने जान थे कृषि कब मंत्री पैदा है। हुआ? कृषि भैया 1999 के होंगे, और मैं 2002 का हूँ। भैया मेरी दीदी आपसे 2 साल छोटी, दीदी 2004 की है क्या? दिसंबर 2000। हम्म। या आपको तो अभी 23 इयर्स का होना चाहिए था, अभी तो 23 अभी हो जाऊंगा ना नवंबर में, और 1 महीने 10 दिन बाद। बाप रे, मैं 1 और साल बुढ़ा हो जाऊंगा। मुझे तो कितना काम करना है। सर मेरा एक भाई है, उसको हाँ। मैं फ्रेंड बोलती हूँ। उसकी दादी 15 अगस्त 1947 को बॉर्न हुई है। अरे क्रेजी। या मेरी दादी की मम्मी जो है वो 1942 में हुई थी। बाप रे। वो अमिताभ बच्चन जी से भी बड़े। का बर्थडे अक्टूबर में और मेरी दादी की मम्मी का बर्थडे अगस्त। हम्म। तुम लोग जब अपने मामा गांव जाते हो या ऐसे मासी के पास जाते हो, तो उनके भी बच्चे इतने पढ़ाई लिखाई करते हैं क्या, कि फोन में ज्यादा रहते हैं, या तुम लोग ही ज्यादा रहते हो फोन में? सर हमारे यहाँ इतनी बुक से कोई फोन देखता ही नहीं है उधर। भैया मेरा तो ऐसा है ओ, कि जो बड़े हैं वो एकदम बड़े और जो छोटे हैं वो एकदम। तू छोटी गैंग में आता होगा ना स्वराज? हाँ भैया, मैं उनके साथ छोटे बच्चों के साथ खेलती हूँ। छोटे बच्चों का डॉन होगा तू तो। हाँ भैया। टिम्बू टिम्बू तू? भैया हमारे यहाँ तो सारे बच्चे। सब छोटे छिके अभी, अच्छा है। एक एज ग्रुप के रहे तो अच्छा है, रिलेट कर पाते। और नहीं तो बड़े लोग भाव नहीं देते ना, बड़े वाले सब तुमको भगा देते, जाओ जाओ इधर से जाओ, ऐसे कर देते हैं। छोटे वालों को अलग कर देते हैं, तुम तुम्हारा खेलो, हम हमारी गप्पे मारेंगे, टीवी देखेंगे, मूवी देखेंगे, है ना, ऐसे कर देते हैं तुम। भैया अगर और उन्होंने तेरे घर हमको में तू और अनुष्का दीदी एक टीम में रहते होंगे कि नहीं? तू अकेला चलता क्या? भैया अगर उन्होंने हमको मेरे को निकाल मतलब मेरे को और हमको निकाल दिया तो हम ऐसा मतलब फुल टाइम जिधर वो है उधर दरवाजा नॉक करेंगे, मतलब जाते उनको रहते, परेशान करते। परेशान करते रहेंगे ना। हाँ, हम भी ऐसे करते थे, फिर मेरे को उठा के फेंक दिया और था बाद में उन्होंने। और एक दिन वो मतलब एक दिन हमने इनको अभी इतना उनके बच्चे परेशान, मेरे पास ही पड़ गए। इश। तो उन्होंने हमको। हाँ। तेरा किधर मामा का ऐश्वर्य? भैया इधर ही है औरंगाबाद को। हाँ, संभाजी नगर में। रुद्रानी तुम्हारे किधर है मामा का? भैया तुम्हें किसी का मुंबई है क्या मामा का? मुंबई नहीं, पहले था। नहीं भैया। भैया पहले था, पर वो अब इधर आ गए। अच्छा। सर पिता हाँ, वो जालना में मेरे नाना के घर पे आया था, थोड़ा पानी जितना कि उनकी 4 व्हीलर बह के दूसरे नाना के 3 4 घर के बाद चली गई थी उधर तक।
चली गई थी? कितने साल पहले हुआ था? अभी 2-3 दिन पहले हुआ। अरे बाप रे, महाराष्ट्र तो अपने इधर भी ओला दुष्काल जाहिर हो गया क्या? यहाँ पर भी बारिश चल रही पर अभी मेरे दो गाँव को भी तीन दिनों से है, बंद वो हो जो अभी बारिश हुई थी कुछ दिन पहले, वो वाली डेंजर वाली बारिश। भैया समझ आया मेरे था 9 बर्थडे दिन के रात। टाइम भैया पे हमारे बारिश हुई घर के थी जब। सामने ही पॉन्ड स्विमिंग पूल। भैया मेरे बर्थडे के टाइम पे बहुत बड़ी बारिश आ गई थी। तुम्हारे बाहर जाना था क्या पीयूष तुमको बर्थडे के दिन? प्लान कैंसिल हो गया? नहीं भैया, हम्म। बाहर नहीं जाना था। पर तुम्हारे दोस्तों को अगर बुलाया होगा तो दोस्त आज नहीं पाए होंगे उस दिन, मैंने बुलाया भी नहीं। है क्या? सर मैं जब तक यशवी तो फोन देखती होगी नीति, हाँ तेरे घर वो में सब वो देखती नहीं, है ना? मम्मी जब नहीं रहती तभी देखती है। ऐसा है। मम्मी जब रहती है तो बंद कर देती है। और तू? मैं नहीं देखती, मैं बुक्स पढ़ती। और उधर मामा के साइड में बाकी बच्चे वो तो फोन वाले होंगे सबके सब, फोन देखने कोई वाले। नहीं देखता, मतलब उधर पूरी लाइब्रेरी है हर एक घर में, किसी को फोन देखने को मिलता ही नहीं है। वाह। भैया मेरे पास भी ऐसा ही है। जो छोटे बच्चे हैं, वो ऐसे नहीं है कि वो उनको फोन पता ही नहीं क्या रहता, और जो बड़े हैं तो वो उनको हाँ, अपना 10वीं का टेंशन। भारी है ना? चलो ये लिख तो लिया, एक लास्ट लाइन। ये इतना ही पॉइंट है, एक ही पॉइंट लिखना है, एक लाइन छोड़ के लिखना, बस स्टार पॉइंट, बस एक ही पॉइंट। रामू तेरा किधर है मामा का? भैया शेवगांव। ओहो गजानन महाराज, तू भी कचौरी खाता है उधर जाके? नहीं भैया शेवगांव। अच्छा, शेवगांव अलग और शेगांव अलग है क्या? भैया तो मेरा भी शेवगांव गाँव सेवगांव से ही है। तेरा कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है शेवगांव? अहिल्यानगर। ओके, वो ही तो शेगांव है ना फिर, भैया है वो ना तो रे? बुल्ढाना में आता है। नहीं रे बाबा, शेगांव अच्छा गजानन ठीक तो महाराज। आता है भैया। नहीं भैया दूसरी जगह पर। अच्छा अच्छा, क्या फेमस है तेरे मामा जी के गांव का? कि वो छोटा सा गाँव है, लासुर जैसा गाँव है क्या? नहीं भैया थोड़ा सा बड़ा है, परतुर से तो थोड़ा बड़ा ही है। बाप रे, फिर तो बहुत। या वहाँ पर बहुत बड़े बड़े 6 बजे हॉस्पिटल्स आ जाना। कॉलेजेस है। हाँ जी। भैया कल लासुर को आ सकते हैं? हाँ जी, लाइब्रेरी में आ सकते हो दिन भर, अच्छा रहेगा। मैं स्टोरी बुक्स वो सब निकाल के दे दूँ तुमको, इंसाइक्लोपीडिया वो सब। हाँ भैया, मैं आने का ट्राई करूंगा। आज परसों पापा को कौन सा पेपर है एमपीएस का? नहीं नहीं, तुम्हारा 5th का और तुम्हारा हिंदी नहीं। स्वराज कल तू हिंदी की पढ़ाई कर, तेरा हिंदी मराठी वैसे ठीक भी है शून्य है। भैया। कल बड़ा क्लास हो गया भैया। भैया बड़ा क्लास रखो ना। नहीं ना बच्चों, कल आधे बच्चों की स्कूल है और आधों को स्कूल नहीं है, तो फिर उनका नुकसान होता है ना जिनकी स्कूल नहीं है, स्कूल है। भैया फोटो दिखाने वाले थे किडनी स्टोन का। आज का तो खत्म करते हैं अपन क्लास।